आशीष के बारे में आज बात करेंगे। तो फिर से एक बार और आप सभी को जय मसीह कहना चाहूँगा और आप सभी को इस मीटिंग में शामिल स्वागत करना चाहूँगा। और बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत सीरियसली इस संदेश को आप सुने। ये ऐसा कोई संदेश भी नहीं है और ये एक बाइबल स्टडी भी नहीं है। तो ये आपके लाइफ के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो आप ये प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु आज मेरे से बात करें। और इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उनमें से कोई कोई भी बात मेरे लाइफ में है तो उसके अंदर से मैं एक छुटकारा पाने के लिए चाहता हूँ। ओके, तो टोटल ब्लेसिंग के ऊपर हम बात करेंगे, छुटकारे के ऊपर हम बात करेंगे। छुटकारा और ब्लेसिंग जब मैं बात करूँगा तो मैं उसके डिटेल भी आपको बताऊँगा। केवल मटेरियल चीज़ों के ऊपर होकर के मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ। तो खुल के एक व्यक्ति का पूरा जीवन का हर एक क्षेत्र में होकर के हम बात करेंगे। ओके, आशीष परमेश्वर की ओर से ही आता है, ये तो हम सब जानते हैं। ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से आता है। और पुराना नियम में और नया नियम में दोनों जगह में हम आशीषों को देखते हैं। लेकिन उसका एक एक फ़र्क हमें बेसिकली समझ में आना चाहिए। पुराना नियम के अंदर ज़्यादातर जो मटेरियल के ऊपर है, यानी कि कोई वस्तुओं के ऊपर आशीष। जैसे कि इसराइल को परमेश्वर ने बोला था कि मैं वायदा का देश में तुम्हें लेके जा रहा हूँ और तुम्हारे संतान के ऊपर आशीष करेंगे। और ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें उनके जीवन में परमेश्वर ने मटेरियल तौर पे, यानी कि जो वस्तुओं के ऊपर परमेश्वर ने आशीष दिया है। तेरा संतान को बढ़ा देंगे, ताकत सामर्थ देंगे, कोई शत्रु तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। ऐसे फिजिकल मतलब चीज़ों के ऊपर रिलेटेड बेस्ड थे। लेकिन अब नया नियम में आए तो नया नियम के अंदर ऐसे फिजिकल फोकस नहीं है, शारीरिक तौर पे फोकस नहीं है। फोकस पूरा आत्मिक क्षेत्र में है। एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी, आत्मा में बढ़ना और वरदानों को प्राप्त करना, मसीह के जैसा बन जाना, और उसके साथ साथ बाकी सारे जो फिजिकल ज़रूरत हमें जो कुछ है वो सब कुछ प्रभु दे देगा। ये है पुराना नया नियम का कॉन्सेप्ट। ये इन दोनों का अंदर आपको शायद समझ में आया होगा। एक बात मैं ब्रैकेट में बोल के आगे बढ़ना चाहूँगा कि हम कई बार कलीसिया में शायद ज़्यादातर जो न्यू ईयर के समय पर हम लोग जो प्रॉमिस वर्ड देते हैं, एक अगर मेरा व्यक्तिगत, ये मेरा पर्सनल एक सजेशन है, पर्सनल एक सोच है, ये हम लोग को पता क्या है, सचमुच में ये बहुत गलत कर रहे हैं। लोगों को ना लालच दे रहे हैं, भाई तुम्हें प्रभु गाड़ी देंगे, वो देंगे, ये देंगे, आशीष करेंगे, इस तरह। मतलब पुराना नियम में सारे फोकस क्या था? फिजिकल था। उस चीज़ को हम नया नियम में भी लेके आ रहे हैं, भाई वो तो इंक्लूडेड है, लेकिन फोकस वो नहीं है। हम चीज़ों को दे करके लोगों को थोड़ा सा लालच दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। हमें प्रभु की ओर लेकर आए, प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत हो जाए, ताकि बाकी सारी आशीषें उनके जीवन में अपने आप आने लग जाएंगी। राइट, आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाइए, मैं वैसे ही आपको बताया हूँ। ओके, राइट। आशीष के बारे में अगर हम बात करें तो आशीष 5 प्रकार के होना चाहिए। 5 प्रकार के आशीष, अगर कोई लिखने वाला है तो लिख दीजिए। नंबर 1, स्पिरिचुअल। आत्मिक क्षेत्र में आशीष पाना बहुत ज़रूरी है। आशीष आत्मिक क्षेत्र में होना चाहिए। दूसरी बात, फिजिकल में होना चाहिए, यानी कि आत्मिक, शारीरिक, और तीसरा है मानसिक, और चौथा है मटेरियल, जैसे कि भौतिक, जो शारीरिक के तौर पे, शारीरिक मतलब जो फिनेंस वगैरह उसको लेकर के, सॉरी फिनेंस नहीं, मटेरियल, बाकी मटेरियल वगैरह। और लास्ट में है फिनेंशियल। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक और फिनेंशियल, इन क्षेत्र में हमें हमारे जीवन में आशीष होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों का शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, पैसा है नहीं हाथ में, कभी कभी होता भी नहीं, वो सही नहीं है। आत्मिक क्षेत्र में आशीष है तो उसका मतलब है नहीं कि सब कुछ लाइफ में ठीक हो, बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों का लाइफ में ऐसे भी है कि दिमाग ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ है, ये भी आशीष नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग तो ठीक है, पैसा तो है ही नहीं हाथ में, शरीर भी साथ नहीं देता, क्या फ़ायदा? तो अगर कोई व्यक्ति आशीषित हो तो उनका आत्मिक क्षेत्र में भी आशीष होना चाहिए, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, और पारिवारिक के तौर भी, पारिवारिक के तौर भी, और फिनेंशियल तौर पर भी आशीष होना चाहिए। ओके, ये 5 आपको मिल गया। स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, मैरिटल एंड फिनेंशियल। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक और आर्थिक, ये 5 क्षेत्र हो गया। राइट। वैसे मैं इस जो क्लास को मैं वैसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ,
और बाद में आप सुनना चाहते हैं तो आप उसको बाद में भी सुन सकते हैं। ओके, तो अभी ये 5 एरिया में परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन कई बार हम इस चीज़ को पा नहीं पाते हैं। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ध्यान से, ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिए। ओके, बीच में एक और बात आपका दिमाग में रखना, आशीष पाने के लिए कोई शॉर्टकट है ही नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई पास्टर प्रार्थना करने से आशीष मिल जाते हैं, शॉर्टकट है। मिल जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो सकता है। परमानेंट आशीष आपको मिलना है वो तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ चीज़ें आपको करना पड़ेंगे, पक्का है। ओके, निर्गमन का किताब 20 अध्याय के 6वें पद। कुछ लोग मुझे बाइबल पढ़ने में मदद करें, टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी जल्दी पढ़कर मुझे मदद करें ताकि हम जल्दी इस बात को देखकर आगे बढ़ सकें। निर्गमन का किताब 20 अध्याय के 6वें पद, वहाँ पर आशीष का कुछ जड़ बताया हुआ है। उस जड़ को अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिए। निर्गमन 20 का 6, जी पढ़िए। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। बस परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों के ऊपर अपना दया, अपने फेवर दिखाऊंगा। दो लोगों के ऊपर, एक है जो लोग मुझसे प्रेम रखते हैं, दूसरा जो मेरे आज्ञाओं को मानते हैं। ओके, आशीष का जड़ वो है परमेश्वर से प्रेम करे और परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करें, कभी भी उल्लंघन करने का कोशिश ना करें। ये हमेशा अपने मन में ध्यान रखें। इसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत वैसे तो है ही नहीं। ओके, और अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर का वचन हम पालन नहीं कर पाते हैं, तो हमें एक रिस्टोरेशन की जरूरत है। मान लो कि परमेश्वर से अगर दूरी आपको महसूस हो रहा है, तो आज मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी परमेश्वर के साथ मुझे वापस लेकर आइए, उस रिश्ता में मुझे जोड़ दीजिए, ताकि जो स्वर्ग का परमेश्वर का जितने भी आशीष जो परमेश्वर ने रखा है मेरे लिए, वो सारे मेरे जीवन में आने पाए। कितने लोग प्रार्थना कर सकता है? 1 मिनट आप प्रार्थना करिए, प्रभु जी मुझे आज रिस्टोर कर दीजिए, मुझे प्रभु में मुझे वापस लेकर आइए, मैं प्रभु में मजबूत रहूं, ताकि मेरे जीवन में से कोई भी आशीष खो नहीं पाऊं, और परमेश्वर जो आशीष मुझे अपने जीवन में देना चाहता है, वो सारे आशीषों को मैं प्राप्त करने पाऊं। प्रेज गॉड। ओके, अगली बात, हम परमेश्वर का राज्य का हिस्सा है। परमेश्वर का राज्य का हिस्सा है हम सब लोग। तो इसलिए क्या होता है, एक राज्य के अंदर उसी व्यक्ति को या उसी देश में जितने भी लोग रहते हैं, उनके लिए जो कुछ जरूरत है वो सब कुछ उस देश में ही होता है, उस राज्य के अंदर होता है। जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश में रहने वाला एक व्यक्ति का हर एक पानी से लेकर के, खाने से लेकर के, रहने का लेकर के सब कुछ उसी राज्य के अंदर ही होता है। मतलब उनके लिए सब कुछ उसी राज्य के अंदर उसका प्रबंध होता है। अब हम मसीह का राज्य के हिस्सा है, मसीह का राज्य का वारिस है हम लोग, तो हमारा आशीष कहां से मिलना चाहिए? आपके लिए पानी से लेकर के सब कुछ स्वर्ग का राज्य के अंदर है, परमेश्वर के राज्य के अंदर है। कितने लोग इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? वट एवर यू नीड, देखिए आज मुझे जो कुछ जरूरत हो सब कुछ मेरा भारत देश में है। नहीं तो फिर मेरा भारत का सरकार क्या करेंगे? बाहर से उपलब्ध करवाएंगे, ताकि मैं जो इस देश में रहते समय मुझे क्या क्या जरूरत है, वो राज्य का जो यहाँ का मंत्री तंत्री जो भी है, हमारा नेताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो राज्य में रहता है उनको जो कुछ जरूरत है वो प्रोवाइड किया जाए। समझ रहे मेरी बात? तो आप स्वर्ग का वारिश है, स्वर्ग राज्य का वारिश है, परमेश्वर का राज्य का हिस्सा हो, तो आपका हर एक जरूरत है कौन कौन करके देंगे आपके लिए? स्वर्ग का परमेश्वर करके देंगे। कितने लोग आज विश्वास करेंगे मेरी हर एक जरूरत हो प्रभु पूरा कर देगा, क्योंकि मेरा राजा जिंदा है, मेरा प्रभु यीशु वो सब कुछ मेरे लिए कर देगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मत्ती 6 का 33 में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य का खोज करें ताकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सके। राइट, मत्ती 6 का 33, अगर किसी को मिल गया तो जल्दी पढ़ दीजिएगा।
इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ओके। जो कुछ हमारे लाइफ में जो हमें ज़रूरत है, वो सब पूरा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू लुक फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य का खोज करें, ताकि सारे हमारे जीवन में मिल जाएगा। राइट, ओके। तो हमें आशीष कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर के राज्य से मिलेंगे, और वो सब कुछ परमेश्वर के राज्य के अंदर है। लेकिन राज्य के अंदर रहते समय जो प्रिंसिपल्स ऑफ द किंगडम, वो हमें पालन करना पड़ेगा। ओके, जिस राज्य में हम रहते हैं, उस राज्य का हर एक प्रिंसिपल को, या यानी कि उस राज्य का नियम, जो हर एक राज्य का एक प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल के अनुसार हमें अपना जीवन को बिताना होता है। तभी जाकर के हमें उसी राज्य का सारे आशीष अपने लाइफ में मिल जाएंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा डिटेल में परेशानियों के ओर जाएंगे। अब इस इधर ध्यान से सुनिए इस बात को। कई लोगों के जीवन में, हमने पहले भी बताया, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो पाते, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उसके बारे में ज़रा हम थोड़ा सा जल्दी में बोल के जाऊंगा, फिर आखिरी में हम बैठ के इसके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। जो भी प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, ये प्रॉब्लम बता करके छोड़ूंगा नहीं। बाद में आखिरी में, लास्ट में, चाहे 2 घंटा 3 घंटा लगे, हम इस एक एक विषयों के लिए प्रार्थना करके एक डिलीवरेंस प्रार्थना आज करेंगे, छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, करके ही हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। तैयार हैं? आज कोई भी जल्दीबाजी में तो नहीं? ठीक है, आशा करता हूँ कोई भी जल्दीबाजी में नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। आज जितने भी, आज पूरा रात लगे तो मैं तैयार हूँ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। ओके, भाई विवेक भी हमारे साथ है, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। और आज परमेश्वर कुछ नया कार्य आपका जीवन में करने जा रहा है, और मैं यीशु मसीह के नाम से वायदा करना चाहूँगा, आपका जीवन दोबारा ऐसे नहीं रहेगा, आपका जीवन आशीषमय होगा। विश्वास है? अब इतना विश्वास करिए, ये मीटिंग के बाद हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना के अंदर आपका जीवन के अंदर चमत्कार प्रभु करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास नहीं है तो सुनने का कोई मतलब नहीं, करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। राइट, पहला प्रॉब्लम्स है, कुछ लोगों के जीवन में आता है, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम कहते हैं इसको, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम, ट्रेडिशनल इश्यूज। उसके अंदर क्या क्या आता है, मैं जल्दी आपको बोल के आगे बढ़ना चाहता हूँ। ट्रेडिशनल प्रॉब्लम में क्या होता है, कुछ लोगों के जीवन में ट्रेडिशनली कुछ टाइम रिपीट होते रहता है। मतलब कुछ घटना एक साल में हुआ, अगले साल में भी कुछ घटना होते हैं, या पापा का जीवन में कुछ घटना होता है सर्टेन टाइम में, और बेटे का उसी उम्र में, उसी समय में, या लगभग उसी समय के अंदर कुछ ना कुछ तो परेशानी होते रहते हैं। और कुछ लोगों के जीवन में अचानक डेथ हो जाते हैं। मतलब पापा का भी डेथ अचानक में हो गया, या समय के पहले हो गया, और बेटे का भी, या किसी रिश्तेदार के भी। मतलब अगर आप पूरा रिश्तेदारों को अगर ढूंढ के देखोगे, तो लोगों का डेथ तो वैसे हो जाते हैं, अचानक हो जाते हैं, जिसके द्वारा बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पति अकेला हो जाते हैं, या पत्नी अकेले हो जाते हैं, जो बाई चांस की बात नहीं। मतलब अगर कुछ परिवार में देखोगे तो मतलब खानदान में पहला पीढ़ी में भी कुछ लोग विधवा रहे, और यहाँ पर भी आके विधवा रहते हैं, और आगे पीढ़ी में भी विधवा रहते हैं। तो ये बिल्कुल आशीष की बात नहीं है। अगर ऐसा कोई चीज़ अपने जीवन में आते हैं, तो हम आज इसलिए प्रार्थना ऐसे करेंगे कि यही प्रॉब्लम जो कंटिन्यूली कुछ करते आ रहा है, हमारे तक ये प्रॉब्लम खत्म होना चाहिए। आगे हमारे पीढ़ियों में ये प्रॉब्लम जाना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे लाइफ में तो आ गया तो ठीक है, हम उसको अभी जो सॉल्यूशन जिसमें हो सकता है उसको तो हम करेंगे प्रार्थना के द्वारा। लेकिन हम यही प्रार्थना जरूर करेंगे, ये प्रॉब्लम आगे बढ़ते ना रहे। उदाहरण तौर पे कुछ परिवार में माँ बाप का परिवार की जीवन के अंदर भी खुशी नहीं नहीं थी, अब कभी भी खुश नहीं रहे, और बच्चों का जीवन में भी खुशियाँ नहीं, पारिवारिक जीवन में ठीक से खुशी से रह नहीं पाते। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, पापा मम्मी आपस में लड़ते रहते थे, उनका बच्चों का शादी हुई, उनके हर एक घरों में जितने भी बच्चे थे, उन्होंने शादी करी, उनका घरों में हमेशा लड़ाई है। तो दिस इज नॉट गुड, वी नीड टू स्टॉप इट। आत्मा में प्रार्थना करके जो कुछ हम बंद करेंगे, जो कुछ हम समाप्त करेंगे, वो असली में समाप्त हो ही जाएगी। कितने लोग विश्वास करते हैं आज का प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में कुछ करने जा रहा है? आमीन। अगला प्रॉब्लम, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम, एजुकेशन को लेकर के होते हैं। अभी मैंने बताया अनहैप्पी मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ में खुशियां नहीं मिल पाती। तीसरा है कि एजुकेशन प्रॉब्लम,
कुछ लोग जैसे है कि पापा भी अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाया, ठीक है, पहले ज़माने में पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे तो पैदा हो गए, बच्चे को तो पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, उनका भविष्य तो अच्छा होना चाहिए। पापा का भी रुका हुआ है, आपका भी रुका हुआ है, मम्मी का भी रुकी हुई है, आपका भी रुकी हुई है, ये तो गलत बात है, ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। देखिए, परमेश्वर का आदत क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है कि हम सब लोग आशीष पाए, और यीशु मसीह धरती पर आए कि हम लोग आशीष बहुतायत से हम पाए। और कुछ घरों में आप देखा होगा कि अगला प्रॉब्लम है कि बार बार डेथ होते रहते हैं, नहीं तो फिर जो कुछ फिनेंशियल क्राइसिस बार बार आते रहते हैं, नहीं तो कुछ लोगों का एक्सीडेंट होते रहते हैं, और नहीं तो कुछ लोगों का कुछ सिकनेस होते हैं जो पूरा घर के अंदर सबके अंदर होता है, सिकनेस, बीमारियां। देखिए यार, एक व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी होना, उनके शरीर में बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई जो बीमारी, एक ही बीमारी पूरा घर के अंदर सबके अंदर है, दैट इज नॉट गुड। हमें उस चीज को खत्म करना जरूरी है। कितने लोग तैयार हैं आज नासरी यीशु मसीह के नाम से, जो प्रभु के ओर से नहीं होता है वो चीजों को आज हम खत्म करेंगे प्रार्थना में। उराबाला शमथना रगसियाथना। मैं शुरू से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। आपका घर में इसी वक्त परमेश्वर की उपस्थिति है। कुछ नया कार्य, कुछ बड़ा कार्य परमेश्वर आपका जीवन में करना शुरू कर दिया है। आप प्रार्थना का माहौल में बैठिए। जो वचन आप सुन रहा है, आप साथ साथ मेरे साथ प्रार्थना में लगे रहें और बोले, प्रभु आपका कार्य हमारे घर में प्रकट होने पाए। परमेश्वर का जो महिमा का जो आशीष है हमारे घर के अंदर प्रकट होने पाए। आज हमारे घर पूरा घराना आशीषित होने पाए और छुटकारा पाने पाए। प्रार्थना के साथ आप बैठोगे तो आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करेंगे। ओके, अगर मान लो आपका जीवन में कोई परेशानी नहीं है तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए उनके लिए प्रार्थना करते रहे। इसी मीटिंग के समाप्त के अंदर परमेश्वर कुछ नया कार्य सबका जीवन में, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका जीवन में होने पाए। ओके, और अगला प्रॉब्लम, कई परिवारों में अब देखते हैं कि जो बच्चे संतान होते हैं, माँ बाप का समय तो बीत गए और मान लो कि 4-5 बहनें भाई हैं और ये दोनों इन सबका शादी हो गए। शादी होने के बाद उन सबों का घर में आपस में हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई या कुछ चीज़ों को लेकर के लड़ाई। कई घर में ऐसे होता है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी को लेकर के शादी के बाद ये लड़ाई होती है। दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट डिवाइन। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। बड़ा शखराधना। आप प्रार्थना करना, प्रभु जी हमारे घराने के अंदर भाई बहनों के बीच में कोई लड़ाई ना हो। पापा मम्मी के साथ फिर प्रॉपर्टी को लेकर के रिश्ता खत्म हो गए, बातें बन गए, लड़ाई, ये अगर बार बार लड़ाई आपका घर में होते रहते हैं, दिस इज नॉट ए डिवाइन थिंग। आपको इस चीज़ को खत्म करना चाहिए, उस चीज़ को खत्म करना चाहिए। आज हम प्रार्थना में उस चीज़ को खत्म करेंगे नासरी यीशु के नाम से। हालेलुया। बीच में मैं भी ये प्रार्थना करना चाहूँगा, आपको और आपका रिश्तेदार, आपका जो भाई बहन, बेटे बेटियाँ और जितने भी लोग हैं, यीशु का लहू का सुरक्षा उनके ऊपर मैं कहता हूँ। रबाशियाथना। यहाँ पर एक डिलीवरेंस मीटिंग हो रहा है, इसके बीच में शैतान किसी को भी ना छूने पाए, शैतान कोई भी गड़बड़ ना करने पाए। आपके घर में, आपका परिवार के अंदर जितने भी परिवार है, जितने भी सदस्य हैं, सबके ऊपर यीशु मसीह का लहू का सुरक्षा कहता हूँ। राबाला खसियाम थनारा ब्रेशियाला का तुराधना। अगली बात यह है, फियर, अननेसेसरी फियर। कुछ लोगों के अंदर ना एक भय बैठ जाता है। वो भय, उसके पीछे कोई रीज़न है नहीं, लेकिन भय आ जाता है। कमरे में घुसने में भय आ जाता है, किसी से बात करने में डर आ जाता है। दिस इज नॉट डिवाइन। ये परमेश्वर का ओर से नहीं है। जितने भी लोग इस मीटिंग में आज जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर कुछ ऐसे भय आपका पीछे कर रहा है, इस चीज़ को आज खत्म करना है। और कुछ लोगों के जीवन में ऐसे भी हैं कि ऐसे घर में बैठते समय या खड़े होते समय हम ऐसा लगता है कि कोई छाया उनके पीछे कर रहा है, समथिंग इज फॉलोइंग। कुछ लोगों को ऐसे फील होता है और कुछ लोगों को ऐसे डर रहता है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन मतलब कि बैठे बैठे सोचते रहते हैं, चिंताएं, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस, और मानसिक तौर पे वो खुश नहीं रह पाते, स्वस्थ नहीं रह पाते। मैंने पहले आपको क्या बताया कि हमारे शारीरिक तौर से, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे और आर्थिक तौर पे 5 क्षेत्र में आप स्वस्थ रहना, ये प्रभु का चाहत है। प्रेज गॉड। और बार बार कोई एक्सीडेंट आ रहे हैं, कोई नुकसान होते जा रहा है, वी नीड टू स्टॉप इट। आज अगर इसको जड़ से खत्म नहीं करोगे ना,
ये कुछ समय के बाद आपका बच्चों के समय पर ये दोबारा उगेगा और उनका जीवन को नाश कर देगा। ओ रिबा का श्याम थना, आज से लेकर आपका जीवन में जीवन आशीष की ओर बढ़ने पाए। आपका परिवार के जीवन के ऊपर कोई शैतान का प्रभाव है तो उसको आज खत्म कर देना। एजुकेशन में चाहता है, आगे बढ़ नहीं पाते, करता है आगे नहीं कर पाते हैं, या करता है तो कोई रिजल्ट नहीं आ पाता है, हर बार फेल होना। दिस इज नॉट डिवाइन, दिस इज नॉट गुड। आज हम प्रार्थना करके इस चीज को खत्म करेंगे नासरी यीशु मसीह के नाम से। और कुछ परेशानियां ट्रेडिशनल तौर पे इस प्रकार भी आता है, जैसे कि पीरियड्स प्रॉब्लम। ज़्यादातर लेडीज़ के अंदर जो महीने का जो प्रॉब्लम्स होता है उसके अंदर प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं, या टाइम आगे पीछे हो जाता है, या बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। और एक जन के ऊपर नहीं, कई लोगों, एक घर के अंदर कई लोगों के ऊपर इस प्रकार का परेशानी हो तो दिस इज़ नॉट ऑल्सो गुड, दिस इज़ नॉट डिवाइन, वी नीड टू ब्रेक दम। और कुछ लोग कैरी नहीं कर पाते, संतान की आशीष नहीं हो पाती, और ठीक है एक जन के ऊपर तो नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन आपका खानदान के अंदर अगर देखा जाए या आपका पूरा परिवार के अंदर अगर देखा जाए तो कईयों के जीवन में वो नहीं है। कई लोगों के जीवन में डिवोर्स हो जाता है, कुछ लोग कैरी नहीं कर पाते, कुछ लोग कैरी कर पाते डिलीवर नहीं हो पाते, कुछ लोग डिलीवर कर पाते हैं लेकिन बच्चे का जीवन में ताकत नहीं हो पाते, दिमाग सही से काम नहीं कर पाता, कई प्रकार का प्रॉब्लम। जीसस हालेलुया। और ट्रेडिशनल के अंदर एक और परेशानी है, एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि एडिक्शंस। कुछ शराबी पापा के अंदर थे या खानदानों के ऊपर थे ऐसे शराब, जो क्या बोलते हैं, जो शराब तो छोड़ नहीं पाते थे, अब बच्चे के जीवन में भी यही आ गया, वो भी छोड़ नहीं पा रहे। वी नीड टू हैव अ डिलीवरेंस ऑन दैट। उन चीज़ों को खत्म करना जरूरी है। कुछ स्वभाव भी ऐसे होता है, पापा बहुत गुस्सा करने वाले थे, आप भी गुस्सा कर रहे हैं, और गुस्सा हमारे जीवन में कभी भी आशीषों को लेकर नहीं आता है। मैं बाइबल में से एक उदाहरण आपको देकर आगे बढ़ना चाहूँगा। जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, खासतौर से पुराना नियम पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, उन्हें हो सकता है समझ में आया होगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। जो इस्राएल का जो 12 गोत्र होता था, उनमें से 2 गोत्र थे, एक लेवी और दूसरा शिमय। ये दोनों ने गुस्सा होकर के कुछ लोगों को मार डाला। आपको याद होगा अपनी बहन को किसी लोगों ने छूना था, जिसके वजह से उन्हें गुस्सा आ गया। गुस्सा में जाकर के उन्हें बोला कि तुम लोग हमारे धर्म में ज्वाइन करने के लिए नहीं, यहूदी बनने के लिए कुछ काम को करो। और वैसे वो दर्द में बैठा हुआ था, ताकि जाके इन्होंने तलवार लेकर के ऐसे लोगों को मारा। ठीक है, उन्होंने गलती की, लेकिन यही काम परमेश्वर को पसंद नहीं आया। परमेश्वर को पसंद नहीं आया, उन्होंने गुस्सा में आकर के लोगों को मारा, ये प्रभु को पसंद नहीं आया। बाद में लेवी को मौका मिला, वो लेवी परमेश्वर का उपस्थिति में, सब लोग जरा म्यूट कर दीजिएगा, जब मैं बोलूंगा तब आप अनम्यूट करना प्लीज, बाकी सब लोग थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। जब लेवी को मौका मिला तो वो मसीह में आ गया, मतलब प्रभु का सेवकाई करने के लिए अलग हुआ। लेकिन शिमई ने क्या किया, उसी मौका का फायदा नहीं उठाया, वो तो पीछे हटते रहे। उसके बाद अगर आप बाइबल पढ़ के देखोगे ना, लेवी तो परमेश्वर का काम के लिए चुना गया है, परमेश्वर ने उन्हें काम दे दिया, परमेश्वर का राजदूत बन करके वो सेवकाई करते रहे याजक के रूप में। लेकिन शिमई का जीवन पूरा आप देखोगे, शुरू से लेकर के जब याकूब अपने संतानों को जब आशीष देता है, शिमई को ताकि उनको खास बुला करके उन्हें श्राप दे रहा है, उनका पूरा जीवन श्रापित हुए। उसका रीजन पता है क्या? गुस्सा करके उन्होंने ऐसे काम किया जो प्रभु को भी पसंद नहीं था। तो जो कोई गुस्सा करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, कृपया इस गुस्सा से आपको बाहर आना है। अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो हम आज मिलकर प्रार्थना करेंगे। दैट इज नॉट डिवाइन थिंग, यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। गुस्सा आप ज्यादा करो, ठीक है, बाइबल में ये भी लिखा हो कि गुस्सा करें तो आपका गुस्सा लंबा समय तक नहीं रखना है। ये सब चीज है, गुस्सा सबको आता है, इंसान है तो गुस्सा तो आता ही है। लेकिन उस गुस्सा के ऊपर हम ऐसे बातों को ना कहे, ऐसे कामों को ना करें जिस पर परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न ना हो। गुस्सा तो सबके ऊपर आता है, लेकिन गुस्सा आते समय ध्यान रखना, प्रभु के विरोध में हम ना कुछ काम करें, ना कुछ बातें अपना मुंह से निकले।
ठीक है, तो वही बात बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अब इतना ध्यान रखिए, ऐसा कुछ हैबिट हो, ऐसा कुछ एडिक्शन हो आपका जीवन में जो परमेश्वर के विरोध में है, जो उन सारे स्वभाव को जो खानदान के ओर से आता है या आपका पिछले पीढ़ियों से आता है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म करके ही आगे बढ़ना है। ओके, राइट। कुछ ऐसे भी चीज़ है जो नेचुरल डिजीजेस होता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। मैं अभी कुछ बीमारी, कुछ परेशानियां आपके जीवन के बारे में वो बता रहा हूं, उसके बाद हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे, इसलिए अब ध्यान से इस बात को सुनिए, ठीक है। कुछ नेचुरल डिजीजेस होता है, ठीक नहीं हो पाते हैं और डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं। हम आज प्रार्थना करेंगे, उस चीज़ को भी प्रभु आशीष में बदलेंगे और परमेश्वर उसके अंदर छुटकारा देंगे। और कुछ लोगों के जीवन में श्राप के शब्द आ जाते हैं, वो श्राप बनकर उनके जीवन में रह जाते हैं। जैसे कि स्कूल में पढ़ते समय कई बार हमने ऐसे अजीब काम किया हो तो जो टीचर्स ने श्राप दिया हो, कई बार माँ बाप ने श्राप देते हैं या कुछ बड़े लोग श्राप देते हैं, और ऐसे पड़ोसी जब लड़ाई होते हैं तो श्राप देते हैं। ऐसे कोई श्राप कुछ लोगों के जीवन में, अगर ठीक से आप मसीह में अपने आप को समर्पित नहीं किया, उनमें से अगर आप अब प्रभु के सामने बोल करके उसमें से छुटकारा नहीं पाए हो, तो आपका जीवन में ये रह सकता है और वो आपका जीवन को खराब कर सकता है। लेकिन हम आज मसीह यीशु मसीह का लहू के अंदर हम अपने आप को छुपाएंगे और यीशु मसीह का लहू का जो सहारा हम लेंगे, ताकि कोई भी श्राप हमारे जीवन में कार्य ना करने पाए। ओके, और कुछ लोगों के जीवन में ब्लैक मैजिक आपने सुना होगा, जो आपका पड़ोसी, आपका जो रिश्तेदार, जो अपना काम करने के लिए या आपसे कुछ करवाने के लिए कुछ जादू टोना करके कुछ काम ऐसे करवाते हैं, जादू टोना करवाते हैं। तो एवरी ब्लैक मैजिक, और उसके वजह से कोई परेशानी आपके जीवन में अभी भी हो रहा है। तो कुछ परिवार आज यहाँ पर जुड़ा हुआ है। देखिए, इन सारे बात जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सब लोग इसमें से ज़्यादातर इतने इसी तरह का प्रॉब्लम के ओर से नहीं जा रहे हैं, या आपका लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसा ना सोचें कि पास्टर जी ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग आज यहाँ पर खास बैठे हैं, इस तरह का प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ, इसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं खास तौर से उन सब के लिए बोल रहा हूँ, और कास्ट करके हम मिलकर आखिर में उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ प्रार्थना में ज्वाइन करना। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सालों से कोशिश कर रहा है ऐसे कुछ परेशानी से बाहर आने के लिए, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हम आज मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनके जीवन में नया कार्य आज करने पाए। कुछ जादू टोना की वजह से, पड़ोसी की वजह से या रिश्तेदारों की वजह से उन्होंने जो जादू टोना किया, जिसके वजह से बीमार पड़ जा रहे हैं और जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते जा रहा है, जीवन खत्म होते जा रहा है, उन सारे परेशानियों को सोल्यूशन हम आज यीशु मसीह में ढूंढेंगे। आज यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। ऐसे परेशानी कुछ भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए आज तैयार है। हम मिलकर आज प्रार्थना करने जा रहा है। ओके, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा है, ऐसा भी बीमारी आ जाती है। ये बात सबके लिए है, ध्यान से सुनिए। कुछ लोगों के जीवन में ऐसे परेशानी, जो शरीर में बीमारी आ जाती है कि आप समय पे सोते नहीं हैं। ध्यान से सुनिए, सब लोग समय पे नहीं सोते हैं तो शरीर में बीमारी आती है, और वो बीमारी खासतौर से प्रार्थना से भी ठीक नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? समय पर सोना पड़ेगा और समय पर उठना पड़ेगा। और ज़्यादा सोने से भी और मोटी हो जाती हैं, तो क्या उसके द्वारा भी फिर कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और प्रभु से बोलते, प्रभु जी प्रार्थना, हम प्रार्थना कर रहे हैं या पास्टर से भी प्रार्थना करवाएंगे, ये कभी ठीक भी नहीं हो पाते। डोंट डू दैट। ओके, जल्दी सोना मतलब समय पर सोना है और जल्दी उठना है। ये काम भी अपना लाइफ में प्रैक्टिस कर दीजिए। मैं पता ये बात क्यों कर रहा हूँ, एक और बात बोल करके मैं उसको दोबारा बताना चाहूँगा। जो कुछ लोग अपने जीवन में समय पर खाना नहीं खाते, और कुछ लोग खाते इतना ज़्यादा जितना ज़रूरत है, उससे भी डबल ट्रिपल जाके ज़्यादा खा लेते हैं। और ज़्यादा खाने से भी होता क्या है? बीमार हो जाते हैं। और कम खाने से भी क्या होता है? बीमार हो जाते हैं। और बाद में बोलते, प्रभु जी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, हड्डी में दर्द है, और सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा। एक परमेश्वर के दास था, जिनका नाम बोलूँ तो आप समझ पाएंगे, पास्टर बेनीहिन। पास्टर बेनीहिन ने एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछा, प्रभु मैंने देखा कि एक शब्द के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हुए मैंने देखा, बड़े बड़े चमत्कार हो रहा है, जैसे कि कैंसर ठीक हो रहा है, या बहुत बड़े गार्ड वगैरह जो सब गायब होते जा रहा है, बड़ा चमत्कार मैं देख रहा हूँ। लेकिन कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेस होता है, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है?
उन्होंने प्रभु से मांगा, प्रभु से पूछा, कुछ दिन फास्टिंग लेकर के वो प्रार्थना करके प्रभु से पूछा कि प्रभु ऐसे क्यों। तब प्रभु ने एक बात उनसे कहा कि जो बीमारियां हम खुद करवाते हैं, खुद बनाते हैं अपना लाइफ में, ना सोने की वजह से, ना ज़्यादा सोने की वजह से, और ना खाना खाने की वजह से, और ज़्यादा खाने की वजह से, और हमारा लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियों को हम खुद बुलाते हैं, ये बीमारियां कभी अपना जीवन से हटेगा ही नहीं, प्रार्थना के द्वारा भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि खाना खाने का प्रोविजन किसने दिया? प्रभु ने दिया। खा नहीं रहे तो किसकी गलती है? ये बात प्रभु ने भी मुझे बताया था, समय पर खाना। इसलिए मैं भी शुरू किया, जब मुझे प्रभु ने ये बात बताया था तब से लेकर के, आपको पता है 8:30 बजे या सुबह 8 बजे से पहले मैं अपना नाश्ता करता हूँ, और 12:30-1 बजे से पहले मैं लंच करता हूँ। अभी कितना टाइम हो गया, मैं डिनर करके मीटिंग में बैठा हूँ। 6 बजे से पहले मेरा डिनर हो गया। हम डिनर कब करते हैं? रात को 12 बजे। बीमारी तो अपने आप आ जाएंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका आदत को बदल दे, जल्दी डिनर करें। मैं 5:30 बजे, 6 बजे से पहले ज़्यादा से ज़्यादा, आज तो 6:30 बजे कर दिया था, क्योंकि मैं मीटिंग से आ गया। फिर वाइफ भी थोड़ा आज ठीक नहीं है, उनका थोड़ा जुकाम वगैरह हो रहा है, तो वो नहीं बना पाए, तो हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया। तो आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए आधा घंटा लेट हो गया, नहीं तो 6 बजे से पहले मैं तो खाता ही हूँ। प्रेज गॉड। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि परमेश्वर उसका जिम्मेवार नहीं रहेंगे। ओके, राइट। अब हम जाएंगे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आने का रीज़न क्या है। जो बीमारी, हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अभी बात किया। ये प्रॉब्लम, परेशानियां हमारे जीवन में कैसे असर लेकर आते हैं। ठीक है, श्राप तो इस्राएलियों के लिए होगा ही नहीं, ये तो बात परमेश्वर का वचन कहता है। और बीमारी को प्रभु ठीक कर सकता है, और चंगाई तो है हमारे लिए, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्यों आता है, उसका 3 रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ें तो भजन संगीता 103 उसका पहला आयत एक बार पढ़िएगा। भजन संगीता 103 का पहला आयत। तो नंबर 1 है पाप। इंसान के जीवन में जो आशीषों को रोकने वाली या बीमारों को लेकर आने वाले, अपने आशीषों को रोक के खत्म करने वाला एक बड़ा रीजन है पाप। एक बार पढ़िएगा जरा। भजन संगीता 103 उसका पहला आयत, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हे मेरे मन, हाँ यहोवा को धन्य कर, हाँ और जो कुछ मुझ में है हाँ वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ, आगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, हाँ और उसके किसी उपकार को न भूलना। हाँ वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, हाँ। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। देखिए यहाँ पर वही तो परमेश्वर को तेरे बस, प्राण को हाँ नष्ट से निकाले। ओके, वचन कहता है वे परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहे। वे परमेश्वर है तुम्हारे हर एक अपराधों को माफ करता है और हर एक बीमारियों को चंगा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज बताया गया है। एक तो अपराधों को माफ किया जाना, और हमारे बीमारी भी ठीक किया जाना है, मतलब कि जो हमारा बीमारी चंगाई किया जाना। ये दोनों मतलब है कि आपस में कुछ संबंध है। इसका क्या संबंध है? पाप क्षमा हो गया तो आपका चंगाई भी होंगे। कान खोल के इस बात को सुनिए। कई बार कई बड़ी परेशानी, कई बीमारी हमारे जीवन को क्यों पकड़ के रखे हुए हैं, क्यों बीमारियां हमारे जीवन से हटता नहीं है? कि कई बार हमारे जीवन में पाप भी भरा रहता है, तो बीमारियां हटेंगे नहीं। दूसरी बात, आशीषें हमारे जीवन में आएंगे नहीं, और जीवन में बढ़ोतरी और बरकतें होंगी नहीं। और हर बीमारी ऐसे भी होना जरूरी नहीं है। जैसे लासर बीमार हो गया, वो मर गया, उनका मृत्यु हो गया, और वहां पर यीशु मसीह आकर के एक शब्द कहा, उनका मृत्यु और इनका ये बीमारी, ये ऐसे नहीं है कि इन्होंने पाप किया हो। या दूसरे एक लंगड़ा, एक अंधा आ गया था, जब यीशु मसीह ने उनको चंगाई किया था, उनके केस में भी यूहन्ना सुसमाचार में शायद 9वें अध्याय में यीशु ने कहा, ना इन्होंने पाप किया, ना इनका माँ बाप ने पाप किया, ये परमेश्वर का महिमा के लिए रखा हुआ है। ऐसे भी बीमारी है। ठीक है, तो ऐसे बीमारी है तो परमेश्वर का महिमा होना चाहिए आपके बीमारी के द्वारा, ये भी है। ठीक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारे कमी की वजह से कोई बीमारी हमारे जीवन में अभी है, तो उसको हमें खत्म करना है। अगर
हमारी कमियों की वजह से हमारे आर्थिक समस्या जीवन में अभी भी रहे हैं, तो उसको हमें खत्म करना है। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे अगर हम लोग स्वस्थ नहीं रह पाते हैं और हमारे पाप का वजह से हैं, तो हमें उसको खत्म करना है। ओके, पाप के बारे में जब बात करते हैं तो 3 बात को आपको याद रखना है। नंबर 1 सिन, पाप, दूसरा है अपराध, तीसरा है हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अधर्म। अपराध, अधर्म और पाप, ये 3 चीजें। जो पाप मतलब क्या होता है कि हम लोग जो नॉर्मली पाप करते हैं, पाप तो सब जानते हैं। और अपराध मतलब क्या है? अपराध ये है कि जो हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं, एक बार हमें जानबूझ के करना पड़ा या कर रहे हैं, उसको कहते हैं अपराध। और तीसरा है अधर्म। अधर्म पता है क्या है? आप जानबूझ के कर रहे हैं, किया एक बार, और इसको कंटिन्यू जारी रखना, करते जाना। आपको मालूम है, जब आप करते समय या करने से पहले आपको मालूम है कि मैं जो पाप कर रहा हूं और ये करेगा तो इसका रिजल्ट क्या है, सब आपको मालूम है। उसको आप कंटिन्यू करते रहोगे तो उसका नाम है अधर्म। सो अपराध भी है, अधर्म भी है और पाप भी है। आपको पता है भजन जो यशायाह नबी का किताब 53 अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर यीशु मसीह इन तीनों पापों के लिए मरा है, और हमारे ऊपर जो बसा हुआ, हमारे जीवन में होता हुआ इन तीनों पापों को हटाते हुए हमें यीशु का लहू से शुद्ध किया है, ताकि हम जो मुफ्त को पाए या छुटकारों को पाए, हम उद्धार पाए और हमारे जीवन में आशीष, बरकत, चंगाई सब मिलने पाए। कितने लोग आज प्रार्थना करने के लिए तैयार है? प्रभु आज अपने लहू से मुझे धो लें, ताकि मैं पूरे मेरा शरीर, प्राण, आत्मा में मैं शुद्ध हो जाऊं, ताकि और मेरे जीवन में मैं चंगाई को प्राप्त करूं, आशीषों को प्राप्त करूं, और परमेश्वर की ओर से जो मैं आशीष पाके आगे बढ़ते जाऊं। ओके, अब एक और बात ध्यान से सुनिए। अगर हमने अपने पापों को मिटाया नहीं या प्रभु से पाप का अंगीकार करके उसका क्षमा नहीं पाया, तो क्या होने वाला है? या जो यूदा का किताब में लिखा है, स्वर्गदूतों ने जब पाप किया तो प्रभु ने इनको छोड़ा नहीं। कान खोल के इस बात को सुनिए। स्वर्गदूतों ने पाप, देखिए मसीह में आने के बाद लोग पता क्या करते? पाप करने से डरता नहीं है। मसीह में आने के बाद डर खत्म हो जाता है। मित्रों, दैट इज मोस्ट डेंजरस थिंग। समय बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक और उदाहरण तो बिना बोल के मैं जा नहीं सकता हूँ। शायद मैंने पिछले दिन एक बार आपको बताया था, जैसे कि दाऊद अभिषिक्त व्यक्ति जो शाऊल थे, उनका कपड़े का टुकड़ा काट लिया तो उन्हें क्या आया था? गिल्टी फील आया, यार मैंने गलती किया। उसके बाद जब राजा बन गया तो ऊरिया नाम का व्यक्ति जो हेप्सेबा, उनका पति को उन्होंने जानबूझ के मार दिया, तो उन्हें कोई गिल्टी फील नहीं हुए। याद है आपको कहानी? कपड़ा काटने से जिन व्यक्ति के अंदर गिल्ट फील आया, वो व्यक्ति किसी को मार डाला तो गिल्ट फीलिंग नहीं आया। ये क्या मसीहत है भाई? आज अपने आप को जांच के देखिए। गलती जब आपसे हो जाते हैं तो आपका मन में ऐसे आ जाता है, यार भाई मेरे से गलती हो गए। आपका दिल दुख जाते हैं, आपको प्रार्थना में वो याद आ जाते हैं, और प्रभु से माफी मांगने का मन आता है, तो आप सही ट्रैक पे हो। अगर आपके अंदर गिल्ट फीलिंग नहीं आ रहा है, यू आर इन डेंजरस जोन। आज प्रभु से बोले, प्रभु जी, पवित्र आत्मा सबसे पहले आके पता क्या करते हैं? हमें मन फिराव की ओर लेकर जाते हैं। हमारा जीवन के पाप को वो दर्शाता है, ताकि हम उसको टिक करके प्रभु को उपस्थिति में संग आगे चलते रहने पाए। राबाला शब्दना, आज कुछ लोगों को परमेश्वर शुद्ध करना चाह रहे हैं। कितने लोग आज प्रार्थना करोगे मेरे साथ कि प्रभु अपने लहू मेरे ऊपर बहाए और मैं शुद्ध हो जाऊं, मेरे सोच में, मेरे विचार में, मेरा शरीर, प्राण, आत्मा में, मेरे हर एक कामों में प्रभु अपने लहू को डालकर मुझे शुद्ध करें। हालेलुया। राधा नामा खस्सियांथले रबोशी खेली आंधराधना। एंजल्स को, जो स्वर्गदूतों को प्रभु ने छोड़ा नहीं, उन्हें प्रभु ने दंड दिया है, उन्हें अपने जगह से काट कर नीचे फेंक दिया है। और दूसरी बात, सोदोम गोमोरा के बारे में आप जानते हैं। सोदोम गोमोरा, वहां पर भी लोगों ने जब पाप किया तो प्रभु ने वहां पर स्वर्ग से आसमान से आग को बरसाया और देश को प्रभु ने खत्म कर दिया। और तीसरी बात, नूह का समय में क्या हुआ? नूह का समय में जब लोगों ने पाप किया तो प्रभु ने जो पूरा पानी से पूरा देश को
नाश कर दिया, लोगों को खत्म कर दिया। जो लोग प्रभु के और आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के अनुसार, प्रभु के जो मन के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं, केवल उन्हें प्रभु ने जीवित रखा, बाकी सबको प्रभु ने खत्म कर दिया। मित्रों, प्रभु के साथ खेलना नहीं, प्लीज डोंट प्ले विथ गॉड। जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए, भय के साथ आए और नम्रता के साथ आए। तिमुथियुस से पौलुस ने कहा, प्रैक्टिस द ह्यूमिलिटी, नम्रता, और प्रभु जो चाहता है उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करने का तैयार हो जाए। आज मैंने कई जगह में देखा हूँ, मैंने कई जगह में नोटिस किया हूँ कि वैसे नम्रता तो अपने लाइफ में तो है ही, लेकिन जब आत्मिक क्षेत्र में अगर प्रभु उनको बढ़ाते हैं ना, आत्मिक चीज अपने लाइफ में थोड़ा सा ऊपर होने लग जाते हैं, फिर आत्मिक घमंड हो जाते हैं। स्पिरिचुअल घमंड कहते हैं उसको, आत्मिक घमंड, स्पिरिचुअल प्राइड, दैट इज मोस्ट डेंजरस। आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, बस बहुत अच्छी बात है भाई, नम्र करो अपने आप को। आप दर्शन देख पा रहे हैं, ठीक है, आपको परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है, दैट्स फाइन। उसका मतलब आए नहीं कि आप बहुत ऊंचे में हो, बाकी सारे नीचे हो। नो, डोंट मेंटेन सच एटीट्यूड, दैट इज मोस्ट डेंजरस थिंग। नूह का समय पर परमेश्वर ने सबको खत्म कर दिया। और दाऊद को देखो, दाऊद ने जब पाप किया, परमेश्वर ने उनको एक श्राप नहीं कह सकते, फिर भी श्राप का तरह ही है। परमेश्वर ने बोला, तलवार तेरे खानदानों से हटेगा नहीं, युद्ध तेरे खानदानों से खत्म नहीं होगा। आज भी होते जा रहा है। और सुलेमान ने जब पाप किया, जो चीजें प्रभु ने मना किया था उन्हें कि बहुत सारे औरतों को लेना नहीं, अन्य देशों के और लड़कियों के साथ शादी नहीं करनी, प्रभु ने मना किया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जानबूझ के उन चारों चीजों को कर दिया। लेकिन उसके वजह से ही क्या हुआ, उनका राज्य अलग हुआ, प्रभु का क्रोध उनके ऊपर आया। हाँ, उन्होंने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, सब कुछ किया, परमेश्वर ने उनसे बात किया, सपना में प्रभु ने उनके सामने प्रकट हुआ, सब कुछ है। लेकिन जब गलती किया ना, प्रभु ने उन्हें छोड़ा नहीं। ध्यान रखना, एक रॉन्ग टीचिंग आजकल दुनिया में घूम रहा है कि पाप करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला पापों के लिए भी प्रभु क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर मरा, इसलिए आपको डरना का कोई मतलब नहीं। आप माफी मांग देना, चलते रहना, मतलब कि उत्साह बढ़ा रहा है कि भाई पाप करो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज मोस्ट डेंजरस थिंग। लेकिन आप बाइबल में से ढूंढ के देखो, पाप करेगा तो प्रभु छोड़ेगा नहीं। आपका इनाम, अगर नया नियम के अनुसार आप देखोगे तो आपका इनाम कटता जाएगा। आपका इनाम जब स्वर्ग में जाओगे ना, तो वहां पर वो इनाम कट जाएगा, कटते जाएगा। राइट, तो हम परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर के जो उपस्थिति में हम आगे बढ़ते रहे, और परमेश्वर की उपस्थिति में जो कुछ आशीष प्रभु देना चाहता है, उस आशीषों को हम अपने लाइफ में हम पाते रहे। एक आयत मेरे साथ पढ़िएगा। इस आयत को दाऊद का समय पर कैसे कुछ बात आया, अब ज़्यादा इसके बारे में अपने घर में जाकर के पढ़ना, समय का कमी की वजह से मैं बोल के जल्दी आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारी बातें अभी भी बाकी हैं। तो दूसरा शमूएल का किताब 21 अध्याय के पहला पद अब एक बार पढ़िएगा। वहाँ पर क्या हुआ कि दूसरा शमूएल 21 अध्याय के पहला पद में, देश में एक अकाल आई। दाऊद का समय था, देश में अकाल आई, और दाऊद को समझ में नहीं आया कि अकाल क्यों आ रहा है। ठीक है, 1 साल तो बीत गए, अगला साल भी सेम परेशानी आ गए, अकाल आ गई। तीसरी साल में भी यही परेशानी, 3 बार अकाल बार बार आया। तो दाऊद को कुछ डाउट हुआ, ये प्रभु के उपस्थिति में चले गए और बैठकर खुदा से मांगा, प्रभु बताओ कि क्या हो गई, क्यों ये अकाल बार बार आ रही हैं। तो प्रभु ने उन्हें बता दिया, ये तेरे वजह से नहीं है, ये पिछले कंधानों के वजह से। यहोशू का समय में उन्होंने कुछ देखिए, गिबियोनियर करके कुछ लोग हैं, उनको नहीं मारना था, उन्हें जो शाऊल के समय पर मार डाला लोगों को। अब घर में जाकर के आराम से पढ़ लेना, कि कहानी आपको समझ में आएगा। श्राप एक व्यक्ति के जीवन में कैसे आता है, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, घर पे आप आराम से पढ़ लेना। शाऊल ने क्या किया था, दाऊद का समय नहीं, दाऊद का पहले का समय है शाऊल राजा ने क्या किया था, गिबियोनियर करके कुछ लोग थे, उन्हें मार डाला। गिबियोनियर पता क्या था,
यहोशू का समय पर मंदिर में जो लकड़ी को लेकर आने के लिए, मंदिर में पानी लेकर आने के लिए, कुछ काम करने के लिए रखा हुआ जाति है। ये अन्य जाति लोग हैं। यहोशू को भी करना नहीं था ऐसे काम, उन्होंने किया था। उनके साथ एक वायदा बांधा था कि उनको नाश करने के लिए गया तो उन्होंने विनती किया, तो उन्होंने वायदा किया। प्रभु ने बोला तो उनको मारो, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, उनको जीवित रखा और मंदिर में काम भी दे दिया। उल्टा ही था वही काम। लेकिन एक बार तुमने उनके साथ वायदा बांधा ना, उसको तोड़ो मत, ये प्रभु का कहना है। तो यहोशू का समय पर गिबेयोनियों के साथ वायदा बांधा है कि हमने तुमको मतलब तुम्हारे झुंडों को मारेंगे नहीं। ये तो वायदा था, ये खुदा का सामने किया, प्रभु ने उसको अंगीकार किया। लेकिन शाऊल के समय आया, जब शाऊल राजा बन गया तो क्या हुआ, गिबेयोनियों को मार दिया। भाई प्रभु के सामने यहोशू ने किया सालों पहले, कब, मूसा की समय की बात है, तब वो बोला था कि मारेंगे नहीं। अभी शाऊल के समय पे मार दिया तो प्रभु ने उसका बदला ले लिया। तो दाऊद को परमेश्वर ने बताया तेरे वजह से नहीं, शाऊल ने ऐसे गलत काम किया, इसी वजह से देश में अकाल आ रहा है। यानी कि खाने के लिए तो है ही नहीं। आपको कुछ समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब फास्ट जा रहा हूँ, बहुत तेज बात करके जा रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, इस बात को समझिए, क्योंकि काफ़ी सारी बातें आपके सामने रखना है। इसलिए तो दाऊद को परमेश्वर ने बता दिया। तो दाऊद प्रभु से पूछा, प्रभु इसका बदला क्या है, हम क्या करें? तो इन्होंने जाकर के बोला कि उनसे जाके पूछो क्या बदला करना है। तो उन्होंने बोला कि जो शाऊल का खानदान से 7 लोगों को इधर भेज देना, उनको मार करके हम बदला लेंगे, तब जाकर के तेरा देश चंगे होंगे। सचमुच में ऐसा ही हुआ। दाऊद ने कुछ लोगों को जिन्होंने जो पाप किया हुआ था उनके खानदानों से पकड़ के दे दिया। तो उन्होंने गिबेयोनियों ने जो उनको मार करके बदला ले करके उस देश के ऊपर शांति आ गया, देश से अकाल हट गया। अकाल मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। देखिए, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम का पीछे कुछ वजह है। आज कितने लोग उसको सुनने के लिए चाह रहे हैं? मैं कुछ रीजन आपको बताने जा रहा हूं। हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों रहता है, ये क्यों हटता नहीं है? ध्यान से आप आगे सुनते रहिए। ओके, हमें क्या है कि चीजों को सेटल करना है, राइट? हम अभी सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, ठीक है? अभी मैं काफी प्रॉब्लम के बारे में बताया हूं और अब हम सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। सॉल्यूशन क्या है? मान लो कि आपके जीवन में बीमारी है, मान लो कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम के और पे जा रहे हैं, या आप फिर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम में है, मतलब आत्मिक क्षेत्र में बढ़ नहीं पा रहे। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आपके जीवन में तो होगा ही होगा। स्पिरिचुअली प्रॉब्लम होगा, नहीं तो मेंटली प्रॉब्लम होगा, नहीं तो शारीरिक तौर पे प्रॉब्लम होगा, नहीं तो मैरिज के अंदर प्रॉब्लम होगा, नहीं तो फाइनेंशियल में प्रॉब्लम होगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो तो हम आज उसका सोल्यूशन को हम देखेंगे, उसके बाद हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई भी परेशानी आपका जीवन में नहीं हो तो प्रभु को धन्यवाद हो, आप बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना। प्रेज गॉड। ओके, जो हमें सोल्यूशन सबसे पहले जो प्रेरितों का किताब 24 अध्याय के 16वें पद में वहाँ पर एक बात पौलुस कह रहा है कि मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि प्रभु के और इंसान के तौर पे और सेल्फ मुझको भी, मैं अपने आप को एक मेल मिलाप के साथ चलना चाहता हूँ। सबसे पहले हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेल मिलाप करना। मतलब कि हमें लोगों को माफ करना जरूरी है। उसको क्यों करना है वो भी बता करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मलाकी का किताब 3 अध्याय के 16वें पद में ये लिखा है, यहोवा का भक्त लोग आपस में बातें किया, प्रभु ने क्या किया, उसको सुन लिया और उनका स्मरण का किताब में उसको लिखे रख दिया। ये बात ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? यहोवा का भक्त लोग जब आपस में बात किया तो प्रभु ने इस बात को सुना, और केवल सुना भी नहीं है, उन्होंने क्या किया? स्वर्ग में स्मरण का एक किताब होता है, उस किताब में लिख दिया गया। आप सुबह से लेकर के शाम तक जो कुछ काम करते हो, जो कुछ बातें करते हो, उन सारे बातें कहां लिखा जाता है? स्वर्ग में लिखा जाता है। हमने बोल दिया, हम भी खुद बोल दिया, जिनको गाली दिया वो भी भूल गया, लेकिन खुदा नहीं बोलते भाई, खुदा नहीं बोलते। ठीक है, मैं उसका उदाहरण दे दूंगा आपको बाइबल में से ही। मत्ती 18 का 11 उसमें लिखा हुआ कि स्वर्ग में उन छोटे लोगों का स्वर्गदूत स्वर्ग का परमेश्वर का चेहरा हमेशा देखते रहते हैं। उसका मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग में एक स्वर्गदूत है। हेलो, सुन रहे मेरी बात? आपके लिए स्वर्ग में कौन है?
केवल परमेश्वर नहीं, आपके लिए एक स्वर्गदूत है। और स्वर्गदूत क्या कर रहा है? आपका सुबह से लेकर के शाम तक जो आपने किया हर एक बातों को लिखा जा रहा है। इन दोनों आयत को पढ़ के देखिए, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। मलाकी का किताब 3:16 और मत्ती 18:11, इन दोनों आयत के बेस में मैं आपको बता रहा हूं। आपके लिए स्वर्ग में एक स्वर्गदूत है, अपने सारे हिसाब किताब वहां पर लिखता है। तो आप मजाक में किया होगा, वैसे बोला होगा, सीरियसली बोला होगा, गुस्सा हो करके बोला, कुछ भी हो, सारे वहां पर लिखा जाता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई कोई बात ऐसे मुंह से ना कहे, स्वर्गदूत के सामने ऐसे बोलने के लिए मौका ना हो कि मेरे मुंह से वैसे निकल गए हो। समझ रहे मेरी बात? इसलिए आज से लेकर के सोच समझ कर बोलना है। एक और बात बोलूं, मत्ती 5 के नीचे आप पढ़ोगे तो वहां 6 अध्याय में ऐसे लिखा है कि किसी को निकम्मा भी नहीं कहना। यीशु पहाड़ के ऊपर जब प्रचार किया तब यीशु ने यह भी सिखाया, किसी को निकम्मा नहीं कहना है। किसी को क्या बोलना कि हम बोलते हैं ना मूर्ख, मूर्ख का दूसरा भाषा है हिंदी में कि पागल। देखिए हम लोग एक आम बात बन गया पागल बुलाना किसी को। और आपको पता है नरक का योग्य बन जाओगे, ये वचन कहता है। मत्ती 5 और 6 अध्याय पढ़ के देखना। और किसी को निकम्मा नहीं कहना, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन कहता है। हम अपने बच्चों को भी बुद्धू बोलते हैं। बच्चों मित्रों, अपने बच्चों को बुद्धू बोलना बंद कर, बंदर बोलना बंद कर, और निकम्मा कहना बंद कर, पागल बोलना बंद कर। हम विश्वासियों के लिए अनुमति नहीं है। राइट, ओके, चलो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मत्ती 18 अध्याय के 15वीं पद से लेकर के पढ़ोगे तो वहां पर फॉरगिवनेस के बारे में परमेश्वर बताते हैं। तो नंबर 1, अगर आपके पास कॉपी है तो अब लिखे जाइए, नंबर 1 सॉल्यूशन फॉरगिवनेस है। प्रार्थना करने से पहले यू हैव टू कम बिफोर गॉड एंड आस्क फॉर द फॉरगिवनेस। तो हमें लंबा आयु होने के लिए, हमें इस धरती पर लंबा समय तक जीने के लिए, भलाई अपना जीवन में होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने माँ बाप का आदर करना पड़ेगा। नंबर 1 फॉरगिवनेस अपने माँ बाप से मांगना जरूरी है। देखिए, माँ बाप आपको माफ नहीं किए होता तो आपका जीवन में कभी भी आशीष पाना मुश्किल है। वचन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। इफिसियों 6:2 में क्या लिखा है? तुम्हें लंबा आयु होने के लिए और तुम चला भलाई चंगा रहने के लिए धरती पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? माँ बाप का आदर करना पड़ेगा। अगर माँ बाप का निंदा किया तो क्या होने वाला है? मत्ती रचित सुसमाचार 18 का जो 10 में भी वही बात लिखा हुआ है। एक छोटे व्यक्ति को भी, छोटे न कोई व्यक्ति हो, उनको भी हम निकम्मा नहीं कहना चाहिए, उन्हें अनादर नहीं करना चाहिए, उनको वैसे हम तुच्छ नहीं जानना है। दूसरों को तुच्छ नहीं जानना, माँ बाप को भी तुच्छ नहीं जानना, उनका अनादर नहीं करना। पहली बात यह है। आप उसको खास तौर से अलग जगह में लिख के रख दिए, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका जीवन में कोई आशीष रुकी हुई है ना, आपका माँ बाप अगर जिंदा हो तो उनसे माफ़ी मांग लेना। बचपन से लेकर के अब तक जो गलतियाँ, जो कुछ शब्द आपका मुंह से निकले हो, या आपने उनके सामने कुछ गलतियाँ किए हो, मैंने अपने माँ बाप से किया हूँ। मतलब मेरा कहना यह है कि हमारा आशीष नहीं रोकना चाहिए, आशीषों को इसी तरह रुकना नहीं चाहिए। इसलिए आप आज ऐसे निर्णय ले, माँ बाप से पहले माफ़ी मांगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। नंबर 2, अपने बचपन से, स्कूल से लेकर के, स्कूल में मतलब जैसे आपको दोस्त होते हैं, जो बचपन का दोस्तों को लेकर के अभी तक जितने भी दोस्त आपका जीवन में हैं, जो दोस्तों के साथ कई बार लड़ाई हो गए, आपने उनको तुच्छ जानकर ऐसे निकम्मा कह के, बुद्धू कह के, पागल कह के, लड़ाई करके वैसे छोड़ दिए हो, यू हैव टू कम बिफोर देम एंड आस्क देम फॉरगिवनेस। उन्हें माफ़ी मांगना जरूरी है, नहीं तो परमेश्वर का आशीष थोड़ा बहुत तो इधर उधर मिल रहे होंगे, लेकिन पूरी आशीष ऐसे मिलेगा ही नहीं।
मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह धरती पर मेल मिलाप करने के लिए, करवाने के लिए आया। एक तो है खुदा से मेल मिलाप, और दूसरा अपने भाई बहनों से मेल मिलाप, अपने घर में मेल मिलाप, पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप। ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। ओके, एल्डर्स, मान लो कि आपसे बड़े लोग हैं, उनके साथ अगर आपका व्यवहार सही नहीं रहे हो, अगर कुछ बातें आपका जीवन में हुए, तो आपको माफी मांगना जरूरी है। और जॉब करने वाले आपके जो कोवर्कर्स, उनके साथ लड़ाई करके छोड़ दिया आपने, लड़ाई आप तो भूल गए होंगे, एक बार माफी मांगना जरूरी है। देखिए, मैं इसके लिए आपको एक और बात बताना चाहूंगा। आज रात को मीटिंग के बाद ऐसे जाके ना सो जाए, सब लोग जो सो जाएंगे, और आपको बैठ के प्रार्थना करना कम से कम 1 घंटा, और प्रभु से बोले, प्रभु जी आप मुझे याद दिला दें, बचपन की याद बात आपको पूरी तौर से अभी याद नहीं होगी। आप प्रभु से पूछे, प्रभु मुझे याद दिला दे। जो चीज़ें प्रभु आपको याद दिला देंगे, वही बात को आप परमेश्वर के सामने बोल करके आप माफी मांग कर प्रार्थना करें, ताकि आपका जीवन में प्रभु स्वर्ग से जो भेजने वाला आशीष है, एक ही भी आपका जीवन में ना रोके। Forgiveness is the key to get blessed. कोवर्कर्स, अपने साथ पढ़ाई करने वाले जो भी है, और स्पिरिचुअल लीडर्स, आपका स्पिरिचुअल चर्च के जो अगुवे होते हैं, कई बार वो डांटते हैं, कई बार वो टॉन्ट मारते हैं, कुछ भी हो, उसके साथ साथ मतलब उनके विरोध में आपका मन में कुछ बात आ गई, उनके विरोध में आपने किसी और से बात किए हो या उल्टा सीधा बोल दिए हो, प्लीज आस्क फॉरगिवनेस अगर आप नहीं मांगोगे तो आपका जीवन में आशीष मिलना बड़ा मुश्किल है। कई बार कंपटीशन होते हुए हमने कुछ बोल दिया होगा, कुछ गलत बात बोल दिया होगा, कुछ सोचा होगा उनके विरोध में, तो उनसे जाकर के माफी मांगने के लिए आप तैयार हो जाए, उसके लिए कभी भी फिक्र ना करें। इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय के 5 और 17 पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ है, जिन लोग तुम्हें अगुवाई करता है उनके अधीन में रहो, उनके विरोध में कुछ भी बातों को ना कहने के लिए ध्यान रखिए। ओके, दूसरी बात, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए। देखिए, आपको लग रहा होगा कि भाई ये छोटी मोटी बात है, लेकिन मैं एक दिन प्रार्थना में बैठा हुआ था, प्रभु ने इन सारी चीज़ें मेरे मन में डाला, तब जाकर के मैं इस चीज़ के बारे में बोलना शुरू किया। गवर्नमेंट अथॉरिटी इज गवर्नमेंट अथॉरिटी इज अपॉइंटेड बाय गॉड। प्रभु ने लिखा हुआ अथॉरिटी है। कई बार पंचायत में जाकर के हम ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं, लड़ाई करते हैं उनके साथ। नो, वी हैव नो राइट, क्योंकि प्रभु ने रखा हुआ अधिकार है। गवर्नमेंट का अधिकार है, वो मसीह वाला तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का अथॉरिटी किसके प्रति आया है? परमेश्वर की ओर से आए। तो वहां पर जाओगे, हाँ ठीक है, वो आपको डांटेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब पंचायत में जाओगे, जब गाड़ी में चढ़ोगे ना, बस में चढ़ते हैं, कंडक्टर से लड़ने के लिए मत जाओ। अब जो मुंह पे आ गया, गुस्सा करके आ गया, आके अन्य भाषा बोलते रहे, कोई पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा बाबू, ध्यान रखना। सो यू हैव टू बिहेव वेरी वेल in a spiritual way to everyone, every government authorities। ठीक है, वो गलत करे तो उनको गलत के बारे में उनको बता सकता है, लेकिन लड़ना नहीं। लड़ना, उल्टा सीधा बोलना, ये अलग बात है, और कोई गलती किया तो उसको समझाना, ये अलग बात है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ओके, और अब ये है कि आपने गलती किया हो, ठीक है। अब दूसरे भाग में आते हैं। मान लो कि कोई लोग आपके ऊपर, आपके लिए आपको कुछ गलत काम करके ऐसे आपका दिल दुखा करके छोड़ दिया हो, जो बातें सुनने के बाद आपका मन एक बार दुख रहे होंगे, लेकिन लोगों ने आपके ऊपर गलती किया है, आपको धोखा दिया, आपको इग्नोर किया, आपको दर्द पहुंचाया, आपको बहुत ट्रबल कर दिया, आपका पैसा लेके भाग गया, या कुछ भी बातें आपका विरोध में किया। नाउ, आप अगर आपने किसी के ऊपर कोई गलती किया तो उनसे माफी मांगना। अगर कोई व्यक्ति आपको किया है तो आप दिल से उन्हें माफ कर देना। कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? जो बलि चढ़ाने के लिए जो सामने आते, तो उनको क्या करने के लिए यीशु मसीह ने कहा? यीशु मसीह ने बोला, बलि का वस्तु वहीं रखो और उनके साथ जाकर के मेल मिलाप करके आ जाओ। सबसे कितने लोग करने के लिए तैयार हैं ये सब? दिस इज रियली प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है, मैं जानता हूं, लेकिन आज तैयार हो जाए। कोई किसी को भी, आप देखिए, ये तो एकदम याद नहीं आएगी। आप आज बैठे, समय निकाल करके बैठे और प्रभु से पूछे, प्रभु याद दिलाओ, मैंने ऐसे किया हूँ, प्रभु ने मेरे 10वीं कक्षा की बातों को याद दिलाया, मैंने उनसे माफी मांगा, मेरे लाइफ में किया हूँ। सो यू ऑल्सो हैव टू डू इट।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो हृदय शुद्ध होता है ना, 5वें अध्याय मत्ती 5 में लिखा है, जो जिनका हृदय शुद्ध होता है वो प्रभु को देखेंगे। कितने लोग प्रभु से मिलना चाहते हैं? प्रभु का चेहरा देखने के लिए कितने लोग चाहता है? आपका प्रार्थना का कमरे में परमेश्वर की उपस्थिति उतरते हुए कितने लोग देखना चाहते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति आपका कमरे में उतरते हुए कितने लोग अनुभव करना चाहते हैं? तो आपको माफ करना जरूरी है, उनको माफ कर दें, और जो लोगों को माफी मांगना जरूरी है वो भी आप कर दें, ताकि आपका जीवन में परमेश्वर आशीषों को बढ़ाने पाए और परमेश्वर की उपस्थिति आपका जीवन में आने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो शांति बनाते हैं, शांति बनाना है, ये बनाया जाता है, शांति को हमें बनाना है, मत्ती 5:5 में लिखा है, राइट। और हम इतने सारे बातों को हमारे मन में लेकर के हम प्रभु से बोलेंगे, प्रभु यीशु के लहू से मुझे धो ले, ना मेरे अंदर किसी के प्रति कुछ बात हो या किसी के मन में मेरे प्रति कुछ बात हो, सारे मेल मिलाप यहाँ पर करना है। कितने लोग तैयार हैं? ऐसे करेंगे तो आज परमेश्वर का छुटकारा आपका जीवन में आएंगे। ओके, अगली बात की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट वन। तो अभी हम क्या बता रहे थे? फॉरगिवनेस, नंबर 1 फॉरगिवनेस, नंबर 2 रिटर्निंग थिंग्स, चीजों को वापस करना। चीजों को वापस करना मतलब कई बार हम लोगों से कई सारी चीजों को लेकर अपने घर में रखते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। ये प्रभु के ओर से नहीं है, प्रभु को पसंद भी नहीं है। आपका मेहनत का फल आपका घर में हो, किसी और का घर में जाने भी नहीं देना, और किसी और का मेहनत का फल आपका घर में लेके आना भी नहीं। जो भी चीज परमेश्वर के वचन में कहता लिखा हुआ ना कि मैं आयत को बोल के जाऊंगा, आप अपने घर में बाद में पढ़ लेना। रोमी 13:7 और 8 पढ़ लेना। रोमियो 13:7 और 8 ये बाद में आप पढ़ लेना। लिखा है कि हम जिनको जो टैक्स देना होता है उनको टैक्स दें। टैक्स कभी भी आपको काटना नहीं है, जो टैक्स देना होता उसको टैक्स दे। मतलब जो प्रेम के अलावा कोई चीजों के लिए किसी व्यक्ति के साथ आपको कर्जदार नहीं रहना चाहिए। दैट इज द वर्ड, वो परमेश्वर का वचन कहता है। किसी के साथ किसी भी बातों को लेकर के कर्जदार नहीं रहना चाहिए। मान लो कि आपने, जैसे मैंने पहले एक बात बताया था ना, माँ बाप के जो बच्चे होते हैं, बच्चे शादी के बाद जो प्रॉपर्टीज को लेकर के आपस में लड़ते हैं और एक को अलग करके कुछ झूठ बोल करके उनका प्रॉपर्टी आप लेके रखोगे और ऊपर से अन्य भाषा बोलोगे तो उस अन्य भाषा का कोई मतलब नहीं है। जब वचन पालन करते हो तो आपको पूरी तौर से करना पड़ेगा। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कोई चीज हो, घड़ी से लेकर के कागज को लेकर के किताब, कुछ लोग दूसरे से किताब लेके आते हैं, देना भूल जाते हैं, रख जाते हैं। डोंट डू दैट। पड़ोसी से कटोरी लेके आते हैं, देना भूल जाते हैं। वहां से सामान लेकर आते हैं, देना भूल जाते हैं। भाई बिल्कुल मत करो। थिंग्स, सारी चीजें वापस याद करके देखो। भाई मैंने कुछ ले आकर के वापस मैं बोल दिया कि भाई मैं बाद में दे दूंगा, फिर तो दिया नहीं। नो, हैव टू रिटर्न ऑल द थिंग्स। जो आपका नहीं होता है ना, आपका घर में रहना नहीं चाहिए। ग्लोरी टू गॉड। आपको याद है अब्राहम ने एक बात कहा था, जीसस, आपका नहीं हो वो कोई भी चीज आपका घर में नहीं रहना चाहिए। ओके, और कोई इलीगल चीज, जैसे कुछ सरकार का प्रॉपर्टी जो सड़क में पड़े होते हैं लोग ले आते हैं, या तो शहर में तो बहुत कम है, लेकिन जो गांवों में करते हैं ना, कई बार जो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिकल का प्रॉपर्टी होते हैं उठा के ले आते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ याद करता हूँ, मेरे एक दोस्त ने किया था, जो कोविड का समय पहले की बात है, कोविड के पहले मेरा एक दोस्त जो मेरे ऑफिस में हर दिन वो सैनिटाइजर लेकर आता था, सैनिटाइजर लेकर आता था, और हर दिन वो सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते हैं, मतलब सफाई करते हैं, और मेरे से भी पूछते थे भाई साहब आपको चाहिए ले लो यार। तो बड़े बड़े डब्बा लेके आते थे, कोविड के पहले की बात। तो मैं भी कई बार इस्तेमाल किया हूँ। एक दिन मुझे थोड़ा डाउट आ गया, यार ये तो ये कहाँ से लेके आते हैं, लेके आते कहाँ से। तो फिर बाद में उन्होंने बताया उनका वाइफ कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही है, और वहाँ से जो फ्री में मिलता है ना सैनिटाइजर, वो लेके आते भर भर के जार में, बड़े बड़े जार में, मतलब इतना साइज में, मीडियम साइज का, उसमें भर भर के लेके आके घर में रखते हैं। थोड़ा थोड़ा ऑफिस में भी ले आते हैं, भाई पत्नी ले आते हैं चुरा करके, और पति संभाल कर रहे हैं। मैंने उसी दिन बोल दिया भाई आगे मुझे नहीं चाहिए, आप कर लेना, मुझे नहीं चाहिए। मैंने बंद करवा दिया। भाई तनख्वाह क्यों दे रहे गवर्नमेंट तुम्हें? जो काम कर रहे हो उसके लिए दे रहे हैं। सैनिटाइजर वहां पर काम के लिए तुम इस्तेमाल करो, पूरे उसमें ना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में लेकर आने का क्या मतलब है? दैट इज कॉल्ड इलीगल। और कुछ लोग पैसा दे करके कागज बनवा देते हैं, भाई मेरा काम कर लो यार चुपचाप। नो, दैट इज इलीगल। इलीगल काम करके हम प्रभु से कैसे बोलेंगे प्रभु मुझे आशीष दे,
प्रभु इलीगल कामों के साथ रहता नहीं कभी। आप परमेश्वर के वचन में बने रहो, प्रभु आपके लिए काम करेगा। राबा का सियाम थनारेगा सिया। कितने लोग तैयार हैं ऐसे अपने जीवन को सुधारने के लिए? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, अगर मसीह जीवन जी रहे तो हम खुल के जिएंगे और जिस तरह वचन कहता है उस तरह हम जिएंगे। ऐसा नहीं कहीं भी उल्टा सीधा कर रहे हो और ऐसा लगता है कि भाई आप किसी को पता नहीं चला तो रख ले। एक बार मेरा पापा का एक अनुभव उन्होंने बताया था मुझे। बोला एक बार वो कई पास्टर्स मीटिंग में गया, एक पास्टर उनके साथ गया। सॉरी, मैं पास्टर के बारे में बोल रहा हूँ। कोई व्यक्ति उनके साथ आया था, तो वहाँ पर जाकर के मीटिंग वगैरह खत्म हो गया, तो वहाँ पर एक कबूतर का, ये थर्मोकोल होता है ना, थर्मोकोलर में कबूतर के एक बहुत पिक्चर बना के वहाँ पर बाग के स्टेज में छिपाया हुआ था। तो वहाँ पर मीटिंग वगैरह खत्म हो गया, ये भाई साहब जाकर के चुपचाप उसको चोरी करके अपने बाई में रख दिया। अरे मीटिंग करके वहां से कोई चीज छाए, ठीक है थर्मोकोल है, कोई काम का नहीं, फिर भी चोरी तो चोरी होता है ना। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रहा है? या कुछ लोगों को ऐसे तो नहीं लग रहा है कि यार ये तो फालतू बात कर रहे हैं? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मसीह जीवन आसान नहीं है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। छोटी मोटी चीज है। एक बार यहोशू परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए गया। वहां पर खड़े होते समय शैतान ने क्या बोला? देखो इनका कपड़ा गंदा है। छोटा सा दाग था उनका कपड़े में। शैतान ने क्या बोला? देखिए इनका कपड़ा साफ नहीं है। देखिए शैतान मौका ढूंढ के बैठते हैं मित्रों। हमें शैतान को मौका नहीं देना, मेरा कहना यह है। ओके, किसी को पार्शियलिटी नहीं करना, कुछ ब्राइब नहीं देना है और कुछ पार्शियलिटी करके, कुछ फेवर करके, कुछ लोगों को स्पेशली खिला करके पिला करके अपना काम नहीं करवाना। प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, नंबर 1 फॉरगिवनेस, नंबर 2 चीजों को वापस करना। ये दोनों आपको याद आ गया, राइट। नंबर 3, तीसरी बात है, सुनने के लिए तैयार है? तक गया तो नहीं? पहले जैसे हाथ नहीं उठ रहे हैं, मुझे लग रहा थोड़ा सा ठीक है। मैंने शुरुआत में बताया ना, थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। तीसरी बात, ये सबसे ज्यादा लोग गलती करने वाला एक क्षेत्र है फिनेंशियल, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में कैसे गलतियां हम करते हैं? जैसे पहले हमने बोला, वही बात हो जाते हैं। पैसा कई बार लोगों से ले लेते हैं, फिर वापस देना भूल जाते हैं। कुछ लोग दोबारा पैसा पूछेगा तो लड़ाई भी करते हैं, फिर वो लड़ाई को सोच करके फिर छोड़ भी देते हैं। मित्रों प्लीज डोंट डू इट। पैसा किसी से आपने ले लिए हैं, वापस देना भूल गए हो तो आपको जरूर वापस देना है। और कुछ बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, पता है क्या करते हैं? ये लोग वैसे लोन ले लेते हैं, उसके बाद नंबर बदल देते हैं। आजकल आधार कार्ड है इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, पहले ऐसे करते थे लोग। लोन ले लेते कंपनियों से, फिर नंबर बदल देते हैं और अपना घर भी बदल जाते हैं, फिर देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, लोगों से पैसा लेना और वापस लौटने के लिए कभी भी भूलना नहीं है। और दूसरी बात है कि लोन लेकर के उसको आपने चुकाया नहीं है तो ये भी आपको करना ही पड़ेगा। और आपका पैसा कभी भी इंटरेस्ट में नहीं देना। सारी आयतों के और जाने के लिए टाइम नहीं है। मैं जो परमेश्वर को वचन कहता है वही बात बोल करके मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आपका भजन संगीता में कहता है आपका पैसा कभी भी जो इंटरेस्ट में नहीं देना, ब्याज में नहीं देना। ब्याज का पैसा आपका जीवन में टिकेगा नहीं। देखिए, जो ब्याज आप लेते हो लोगों से, उसके बाद उस पैसा मतलब आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपके जीवन में आशीष बिल्कुल नहीं देगा। ब्याज का पैसा आपको खाना नहीं है, आपका घर में आने के लिए अनुमति नहीं देना। और कुछ लोग ऐसे होता है कि भाई मैं ठीक नहीं हूं, मेरा फिनेंशियल आर्थिक ठीक ऐसा है, ये ऐसा करके झूठ बोल के नाटक करके लोगों से पैसा ले लेते हैं। दिस इज रियली रॉन्ग। मतलब ऐसे नाटक करते, अरे मेरे क्या हो गया यार, बहुत दर्द है यार, सिर में दर्द है, वहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, वो परेशानी, ये परेशानी, वो बोल दिया बेटी को फीस भरना, ये मतलब उल्टा कुछ कहानी बना करके बोल के लोगों को सेंटिमेंट दिखा करके उनसे पैसा लेना, तो वो बेचारा अपने एकदम ठीक है समझ करके दे देते हैं। दिस इज रियली रॉन्ग, डोंट डू इट। ओके, अगली बात, आपका पैसा कभी भी जो मिसयूज नहीं करना है। अगर आपका जीवन में कई बार आपने पैसा को मिसयूज किया हो, जैसे गैम्बलिंग करके, अडल्टरी में, व्यभिचार में पैसा खर्चा किया हो, या अननेसेसरी चीज़ों को, कुछ लोग ऐसे पैसा खर्चा करते हैं, जो मार्केट में गया, जो चीज़ अच्छा लगा उसको खरीद के लेके आया, शर्ट देखा अच्छा लगा लेके आया, जरूरत तो था ही नहीं। दैट इज
कॉल्ड वेस्टिंग मनी। परमेश्वर इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और कुछ लोग आजकल खाने के लिए खाना पता कैसे खाते हैं, मतलब भूख के लिए नहीं खाते हैं, क्रेविंग के लिए खाते हैं। मतलब कि यार कुछ खाने के मन कर रहा है तो खा रहा है। भाई ये पैसा तो वेस्ट हो रहा है, और साथ साथ ऊपर को बढ़ने के वजह साइड को बढ़ रहा है। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मतलब परमेश्वर चाहता नहीं है कि आपका पैसा जो आप बिना मतलब में खर्चा करें। यशायाह नबी का किताब 55 अध्याय के दूसरी पद में लिखा हुआ है कि खास लिखा हुआ है कि आपका जो पैसा, आपका प्रयत्न का फल, आपको इधर उधर जो चीज रोटी का नहीं है उसमें खर्चा नहीं करना है। ओके, अगली बात, यशायाह नबी का किताब 55 अध्याय की दूसरी पद, अब लिख के रख देना, बाद में पढ़ लेना, समय का कमी की वजह से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और दूसरी बात, रॉन्ग मनी शुड नॉट कम टू योर पॉकेट। जो आपका मेहनत का पैसा आपका पॉकेट में आना चाहिए, फालतू पैसा जो फालतू मिल रहा है आपका घर में नहीं आना चाहिए। मान लो कि आप दुकान में गए, दुकान वाले को तो थोड़ा कैलकुलेट करने में दिक्कत हो गई, 100 रुपये आपको ज्यादा दे दिए, आप क्या करोगे? जो मिल गया किसी को, कोई देखा नहीं तो पॉकेट में रख के नहीं आना चाहिए। सड़क में आपको 500 रुपया मतलब गिर के मिल गया, कोई किसी का गिर गया, आप उसको घर पे उठा के लेके मत आओ, क्योंकि वो किसी का रोने का पैसा है, किसी का आंसू है उसके पीछे। वो पैसा लेकर के अपने घर में ना आए। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, पिछले दिनों में ऐसा कोई बात अपने जीवन में हुए है तो उसके लिए हम परमेश्वर से माफी मांगकर प्रार्थना करेंगे। और दूसरी बात, परमेश्वर का पैसा कभी भी आप बर्बाद ना करें। परमेश्वर का पैसा मतलब जो ऑफरिंग में डालने के लिए पैसा प्रभु हमें देता है, वो ऑफरिंग डालना जरूरी है। और कुछ लोग क्या करते हैं, ऑफरिंग का पैसा भी यानी कि दशवांश भी खुद खा लेते हैं। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये तो खासतौर से परमेश्वर के दासों के लिए है। जो परमेश्वर का पैसा, भवन में आने वाला पैसा, हम कभी भी उसको मतलब अपने लग्जरी लाइफ के लिए इस्तेमाल ना करें। कलीसिया में आने वाला पैसा हम केवल हमारे लिए नहीं, ये परमेश्वर के राज्य का बढ़ोतरी के लिए हमेशा ध्यान रखना है। ओके, जो टाइट नहीं देते हैं, हमेशा मैं एक बात बोलता हूं, जो टाइट नहीं देता है उनका लाइफ में टाइट रहेगा, फाइनेंशियल तौर पे टाइट। अरे यार बहुत टाइट है इस महीना, पता है क्यों टाइट है? तो आप दशवांश देते नहीं हो। दशवांश पता क्या होता है? टाइट मतलब मतलब 100 में से 10% वो खुदा का है। खुदा का पैसा आपको जो इस्तेमाल करने का कोई अनुमति नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते रहोगे तो आपका जीवन में आर्थिक समस्या कभी भी दूर नहीं होगा। मलाकी 3:8 और गलातियों को पत्री में लिखा है, गलातियों 6:6 में भी लिखा हुआ है, जो वजन सिखाते हैं उन्हें अपने जो भी इनकम आता है उसका एक हिस्सा देना है। 10th तो नया नियम के हिसाब से नहीं है, टाइथ नया नियम के हिसाब से नहीं, लेकिन नया नियम के हिसाब से जो कुछ आपका घर में आता है जो भलाई के तौर पे, उनमें से एक भाग जो आपको वचन सिखाते हैं उन्हें देना बहुत जरूरी है। देखिए, जो प्रभु को देना होता है वो प्रभु को देंगे, तब प्रभु जो आपको देना होता है आपको दे देंगे। ऐसे उंडेल के दे देंगे, आपका जीवन में आशीष जरूर होंगे। ओके, और प्रभु को जब देते हैं तो खुशी से देना, खुल के देना है, कभी भी उदास होकर के नहीं देना। प्रभु को जब देखिए, जब प्रभु पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं, सबसे पहले पता क्या होता है हमारे जीवन में एक मन फिर आवाज आता है। आपको याद होगा सकई ने क्या किया था। लूका रचित समाचार 19 अध्याय के 18वें पद में जो सकई उसने क्या किया था, जब यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई उस समय उन्होंने मन फिर आया, तो उन्होंने जो लोगों से लूट कर लिया था वो सारे उन्होंने वापस कर दिया। आज हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी अगर मैंने किसी के साथ ऐसे कुछ व्यवहार किया हो, मेरे जीवन में ऐसे कुछ बात हुए हो, तो मैं आज लौटाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आज आपके पास लौटाने के लिए है ही नहीं तो आप उनको बता दे कि मुझे कुछ समय दे देना, मैं लौट कर दे दूंगा। कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? आमेन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोगों ने किया हो, लेकिन आप प्रार्थना करके पूछ लेना, प्रभु बाई चांस गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से भी हो गया हो तो प्रभु से पूछ लेना, प्रभु आपको याद दिला देंगे। आप जरूर कर लेना, आपका जीवन में आशीष रोकेंगे नहीं। ओके, अगली बात की ओर आगे बढ़ेंगे। नॉट ओबेइंग द वर्ड। सबसे ज्यादा गलतियां, बीमार क्यों नहीं ठीक हो पाती, क्यों आर्थिक समस्या दूर नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं हम स्वस्थ रह पा रहे, क्यों इतना सारे परेशानियां अपने जीवन में रहते हैं, उसका बड़ा एक रीजन यह है, कई बार हम परमेश्वर का वचन को पीछे कर लेते हैं इसके वजह से। जैसे हमने एक आयत पढ़ा था ना, जो
निर्गमन का किताब 20 अध्याय के 6वें पद हमने पढ़ा, तो उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर को प्रेम करें और परमेश्वर का वचन को माने, ताकि परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक करुणा दिखाएंगे। यू विल सी द फेवर ऑफ गॉड इन योर होल फैमिली, इवन द नेक्स्ट जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, तो परमेश्वर को प्रेम करें और परमेश्वर को वचन पालने के लिए तैयार हो जाए, पालन करने के लिए तैयार हो जाए। और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय की दूसरी पद में एक आयत लिखा हुआ है। इस आयत को हम जरूर पढ़ेंगे, एक बार कोई पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। निर्गमन व्यवस्था विवरण 8 अध्याय की दूसरी पद। कई बार हम रिबेलियस हो जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में रिबेलियस हो जाते हैं। यह रिबेलियन मेंटालिटी हमारे जीवन में श्रापों को लेकर आते हैं, आशीषों को रोक देते हैं। या पढ़िए जरा, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय की दूसरी पद। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर हाँ, यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से हाँ, इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसको उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। देखिए यहां पर परमेश्वर क्या चाह रहा है, इन इसराइलियों को ऐसे जंगलों से होकर के जाने दे रहा है। 40 वर्ष परमेश्वर देख रहा था, ये लोग मेरे विधियों को पालन करोगे कि नहीं। और यहां पर हुआ क्या है, इन इसराइलियों ने परमेश्वर के विरोध में रिबेलियस माइंड को लेकर आया। रिबेलियस, परमेश्वर उससे अकड़ के बात कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, और परमेश्वर की बातों पर वो खुश नहीं रहे थे। मित्रों, अब ध्यान से सुनिए इस बात को। चाहे आपका जीवन में आपका प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, आपका जीवन में क्लेश हो ना हो, या आपका जीवन में सुकून हो ना हो, कुछ भी हो, प्रभु को तो आपने जान लिया। बाकी आपका जीवन में जो कुछ बातें हो रही है उसके लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उसको लेकर के परमेश्वर के विरोध में सोचना बंद करें। सुन ले मेरी बात, ये प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता है। चाहे अपने लाइफ में कुछ भी हो, उन सारे बातों को ठीक करने के लिए प्रभु तैयार है। प्रभु जानना चाहता है कि इन परिस्थितियों में भी ये मेरे वचन को पालन करोगे कि नहीं। तो अगर आपके साथ ये किया होता, इस्राएलियों के साथ प्रभु ने किया, तो इस्राएली लोगों ने क्या किया? 40 वर्ष भी मन्ना खाने के बाद और इन सारे आशीषों को, चमत्कारों को अपने आंखों के सामने देखने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? प्रभु के विरोध में गुड़गुड़ाना, बात करना, परमेश्वर से अकड़ना, परमेश्वर से रिबल करना, परमेश्वर के विरोध में बात करना शुरू किया। परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं किया उन्हें। उनका जीवन से प्रभु ने आशीषों को क्या किया? रोक दिया। अपने आशीष नहीं पा पाए। ध्यान रखना इस बात को, आशीष पा नहीं पाए। जो परमेश्वर ने वायदा किया था उस पर लेकर परमेश्वर गया नहीं। इस बात को ध्यान रखिए, और प्रभु का वचन पालन करने के लिए हम आगे आगे बने रहे। हम अपने पड़ोसी को प्रेम करें। प्रभु चाहता है हम प्रेम रखें, प्रेम के साथ रहे। हम प्रेम नहीं करते तो हमारे आशीषों को रोक जाते हैं। और हम ये भी हैं, पहला भजन संगीता 1 अध्याय उसका 2-3 आयत जल्दी वो भी पढ़ दीजिएगा। हम परमेश्वर, पता है, हम किसी का टट्टा उठाना प्रभु नहीं चाहते हैं। पापियों के मार्ग में हम खड़े हो जाए, हम टट्टा उठाने वालों के मंडली में जाके बैठे, ये प्रभु नहीं चाहता है। पापियों का मार्ग पर नहीं चलना और परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं हो, उनसे कभी सलाह नहीं लेना। अगर ऐसे अपने जीवन में पिछले दिनों में हुए हैं तो प्रभु से बोले, प्रभु आज मुझे माफ कर दे, मेरा गलत संग। एक बार वो पढ़िएगा उस आयत को प्लीज। क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता हाँ, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता हाँ, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, हाँ। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिया करता है। देखिए, वह उस वृक्ष के समान है। हाँ, बस उस वृक्ष का समान है जिनका पत्ता मुरझा नहीं जाता है। हर भर वो हर समय पर वो हरा भरा दिखता है। यहाँ पर पता क्या है कि यहाँ पर दुष्ट लोगों के युक्ति पर नहीं चलना है। पहली बात, कई बार हम क्या बोलते हैं कि हम अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं उनसे सलाह लेते हैं। पिछले दिनों में अगर ऐसे सलाह लेकर के कुछ काम किया, वो फंस गया, जिसके द्वारा नुकसान हुआ, उसका असर अभी भी आपका जीवन में है। प्रभु से बोले, प्रभु जी उसमें से मुझे छुटकारा दे, उसमें से मुझे छुड़ा दे, क्योंकि दुष्ट लोगों का युक्ति प्रभु नहीं चाहता है। और पापियों का मार्ग पर नहीं चलना और ठट्ठा करने वाला, ये तो ज्यादातर हम लोग करते हैं। आपको अपने स्कूल के बच्चों को देखा होगा,
जैसे अपने झुंड में आते हैं, किसी का भी मजाक उड़ाते हैं, किसी का भी टट्ठा उठाते हैं, प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। किसी को भी मजाक ना बनाएं, किसी को भी फंड ना बनाएं, किसी के ऊपर भी ऐसे बातें ना कहे। अगर परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर की बातों को लेकर के हो, परमेश्वर के वचन की बातों को लेकर के हो, परमेश्वर के नाम को लेकर के हो, कभी भी ऐसे टट्ठा वाली बातें ना करे, मजाक वाली बातें ना करे। सीरियसली, किसी का टीसिंग, इंग्लिश में बोलते हैं टीसिंग, गलातियों 6 का पहला अध्याय में लिखा है, टीसिंग करना बिल्कुल परमेश्वर को पसंद नहीं है। और हमेशा परमेश्वर के साथ नम्र बनते रहें, सबमिसिव हो जाए। फिलिपियों 2 अध्याय के 3 पद में लिखा है, बी सबमिसिव बिफोर गॉड, बी सबमिसिव। सबमिशन, अगर परमेश्वर के सामने नम्र हो जाते हैं, सबमिसिव हो जाते हैं, तो आशीष आपका जीवन में बने रहेगा। अगर नम्र होना तैयार नहीं हो तो आप आशीषों के लिए प्रार्थना ना करें मित्रों। नम्र अपने आप को, ऐसे घमंड वाली बातें अपना लाइफ से दूर करिए। दूसरे को हर्ट करने वाली बातें अपना मुंह से ना निकलने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो प्रोवर्ब्स, जो नीति वचन 22 अध्याय के 4 पद वो कहता है, यहोवा भक्ति और यहोवा भक्ति का और नम्रता का फल पता क्या होता है, और मान्यता है, प्रभु तुम्हें आदर कर देगा और जीवन देगा तुम्हारे जीवन में। ग्लोरी टू गॉड। और इग्नोरिंग होली स्पिरिट, कई बार हम पवित्र आत्मा को भी इग्नोर कर देते हैं, और पवित्र आत्मा को भी हम इतना साथ लेके नहीं चलते हैं। आपको पता है, आज हम विश्वासी दुनिया में रहते समय सबसे ज्यादा परमेश्वर का उपस्थिति हम अनुभव करते हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। और वो पवित्र आत्मा को साथ में लेकर अगर हम जा नहीं पा रहे हैं तो आपका जीवन में आशीष होना बड़ा मुश्किल है। पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध नहीं हो, देखिए यही बात आप ध्यान से सुनिए, बहुत सीरियसली सुनिए। आपको किसी के साथ भी दोस्ती ना हो तो जरूर पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती होना चाहिए। दिस इज द रूट ऑफ एवरी ब्लेसिंग। सुनिए मेरी बात, आपका आशीषों का जड़ वो है, पवित्र आत्मा के साथ आपका एक मित्रता है, तो डेफिनेटली यू विल बी ब्लेस्ड। आपके जीवन में आशीष जरूर होंगे। कितने लोग उसके लिए तैयार है आज पवित्र आत्मा से एक संबंध बनाने के लिए, एक फ्रेंडशिप बनाने के लिए? सुबह से लेकर के शाम तक आप पवित्र आत्मा से बातें करते रहे, आपका जीवन में कोई नुकसान होने वो नहीं देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और आज से लेकर के प्रार्थना के स्वभाव अपने लाइफ में लेकर आइए। कई बार प्रार्थना नहीं करते हैं तो आशीष रुक जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। प्रार्थना नहीं है तो आपका आशीष रोक जाते हैं। ओके, हम चाहते हैं कि भाई आशीष ऐसे आते, बिल्कुल नहीं आते भाई। हम पवित्र आत्मा से एक संबंध बना के रखें और प्रार्थना जीवन को बना के रखें। प्रार्थना जीवन यीशु मसीह का भी जीवन था। जितने भी प्रेरित थे सारे के सारे प्रार्थना करते ही जिया। उनका जीवन में आशीष बने रहे, सब कुछ उनका जीवन में था, कोई कमी होने प्रभु ने नहीं दिया। तो आपको भी प्रार्थना जीवन को मजबूत करना जरूरी है। अगली बात, रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के साथ ऐसे एक संबंध बनाओ जो हर दिन, ऐसा कोई दिन आपका जीवन में ना हो जो वचन बिना पढ़ के आप सोए हो। एक परमेश्वर का दास बोल रहा था, एक दिन आप रोटी खाना भूल जाए लेकिन प्रभु का वचन पढ़ना भूल ना जाए। हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं? हम पता क्या करते हैं, टाइम मिल गया तो प्रार्थना करते हैं, टाइम मिल गया तो वचन पढ़ लेते हैं, टाइम मिल गया तो चर्च जाते हैं। बिल्कुल नहीं मित्रों, प्रभु से दूर नहीं होना, पवित्र आत्मा से दूर नहीं होना, वचन से दूर नहीं होना, प्रार्थना से दूर नहीं होना। प्रभु के साथ बने रहे, प्रार्थना में बने रहे, पवित्र आत्मा से हर पल बातें करते रहे, वचन को दूर ना रखे। हालेलुया। मैं आत्मा में अनुभव कर रहा हूं कि आज परमेश्वर कुछ कार्य आपका जीवन में करने जा रहा है। और लोगों को जब चैरिटी करने के लिए, कुछ लोगों को मदद करने के लिए जब मौका मिलता, कभी भी पीछे नहीं हटना। सुसमाचार के लिए हाथ बढ़ाना कभी भी नहीं भूलना। और आखिरी बात यह है कि पति पत्नी के बीच में, मतलब हम वचन पालन करने के बारे में बात कर रहा हूं, राइट? वचन पालन पता क्या है? पति पत्नी के साथ मेल मिलाप में रहना प्रभु चाहता है। जितने लोगों को शादी हो चुके हैं आप ध्यान से सुनिए, और जिनका शादी होना बाकी है वो गंभीरता से सुनिए, गौरव देकर के सुनिए। पारिवारिक की जीवन में जब तक आशीष नहीं आता है, वो आशीष आपका जीवन में फैल भी नहीं पाएगा। पति पत्नी कैसे प्रेम रखना है, जैसे पति को पत्नी को कैसे प्रेम करना है, पति अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखना है जैसे प्रभु ने कलीसिया को प्रेम किया। वैसे ये प्रेम हमारे लाइफ में नहीं है। आपस में खुशी से बात नहीं कर पा रहे हो,
यू हैव नो राइट टू प्रे फॉर द ब्लेसिंग्स। आशीषों के लिए प्रार्थना करने का कोई हक आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए आयत पढ़वाना मैं नहीं चाहता हूं। इफिसियों का पत्र 5 अध्याय के 20वें पद में लिखा हुआ है, और पत्नियों से कह रहा है पति के अधीन में रहो। पत्नियां सुनिए, जो पत्नियां पति के अधीन में नहीं रहते हैं, दिस इज द हायरार्की दैट गॉड सेट फॉर द फैमिली एंड ऑल्सो द चर्च। द हायरार्की परमेश्वर ने जो बनाया, पता है किसे? सबसे पहले परमेश्वर, उसके नीचे हस्बैंड, या उसके नीचे वो परमेश्वर का दास, पास्टर, आपका मतलब स्पिरिचुअली बात करेगा तो जो स्पिरिचुअल लीडर, उसके नीचे अपने पति, पत्नी के नीचे पति के नीचे पत्नी, पत्नी के नीचे बच्चे। दिस इज द हायरार्की जो प्रभु ने रखा है। दिस इज द ऑर्डर जो प्रभु ने रखा हुआ है। जो पति के ऊपर राज्य करने वाला पत्नी, कभी भी सोचना नहीं कि आपका घर आशीषमय रहेगा। आप कमा रहे हो, पैसे आ रहे हो, अपने घर में ठीक ठाक चल रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। द डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, आपके संतानों के ऊपर, उनके पीढ़ियों के ऊपर, उनके आगे के पीढ़ी के ऊपर ऐसे आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के अधीन में, जो परमेश्वर का वचन जो सिखाता है उसके अनुसार आपका जीवन को आपको बिताना होगा। सो पत्नियां पति के अधीन में रहो, परमेश्वर का भय के अंदर रहो, और पतियों आप अपने पत्नियों को ऐसे प्रेम करें जैसे प्रभु ने अपने कलीसिया को प्रेम किया है। पहला पत्रस 3 अध्याय के पहला आयत में भी वही लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं चाह रहा हूं, बस आप इस बात को जानते हैं। ओके, और इफिसियों के पत्री 6 अध्याय का 4 पद में भी लिखा है बच्चों, ये एक बार पढ़िएगा, बच्चों के लिए भी काम आएगा। ये इफिसियों के पत्री 6 अध्याय के 4 पद में लिखा है बच्चों के लिए, कि माँ बाप के लिए भी लिखा हुआ है, बच्चों के लिए भी लिखा हुआ है। उस आयत को एक बार पढ़िएगा। बच्चों को अपने लाइफ में क्या करना है? माँ बाप के साथ इफिसियों 4 का 6 का 1 जी। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, हाँ। क्योंकि यह उचित है। हाँ। और अपने माता पिता का आदर कर, देखिए, यह माँ पहली बाप आज्ञा है, का जिसके साथ ये पहला आज्ञा है। क्या है पहला आज्ञा? बच्चों, माँ बाप की आदर करो। ये छोटे बच्चों के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, बड़े बच्चों के लिए भी बोल रहे, जैसे मैं और आप हो, हम भी बच्चे हैं माँ बाप के सामने, उनका कभी अनादर नहीं करना। पता मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैंने कई घरों में देखा कि जैसे माँ बाप थोड़ा सा बुजुर्ग हो जाते हैं ना, ऐसे हम बच्चों को डांटते हैं ना, वैसे माँ बाप को डांटते हैं। हाउ डर्टी दिस रियली बैड। कभी नहीं करना चाहिए। आपका माँ बाप जैसे उम्र हो जाते हैं ना, उनका ब्रेन काम करना शुरू हो जाते हैं, कुछ अपने हाथ से गिर जाते हैं, और कई बार आपने खाना दे दिया तो बोलते भाई मुझे खाना नहीं मिला, भूल जाते वो आपको लग रहा है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, मैं तो अभी भी खाना दिया हूं। माँ बाप ऐसे उम्र हो जाते हैं, उनका आदर करना सीखे। हम जैसे बच्चों को बोलते हैं यार माँ बाप का आदर करना है, वैसे हमें भी करना है अपने माँ बाप के सामने। टू बी वेरी केयरफुल। वचन पालन हर क्षेत्र में करे, ऐसे नहीं कि जहां पर हो सकता है वहां पर करके छोड़ दिया, बोल रहा भाई प्रभु आशीष दे। नो, हमें हर क्षेत्र में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना बड़ा जरूरी है। और इसी आयत में आगे लिखा हुआ है बच्चों को गुस्सा भी नहीं दिलाना। माँ बाप का काम है ये कि बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाना है। हम माँ बाप को कैसे पता क्यों गुस्सा आता है? जैसे हमारा कहना है वैसे वो नहीं करते तो हमें गुस्सा आता है। माँ बाप को गुस्सा भी नहीं दिलाना है, बच्चों को यह भी ध्यान रखना है कि माँ बाप को गुस्सा नहीं दिलाना है। आपस में दोनों नहीं होना चाहिए। प्यार से रहे, और ये प्यार से रहते हैं तो आपके अंदर हक है कि आप परमेश्वर से आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकता है। ओके, और कुछ बैकग्राउंड वैसे कुछ बातों की बोल करके आगे हम प्रार्थना में जाएंगे। पहली बात, जो चीज प्रभु घृणा करता है उस चीज को नहीं करना है। ओके, हो सकता है आप लोगों में से ज्यादातर लोग करते नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों को उसमें से कोई संबंध होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑकल्ट कहते हैं इसको, ऑकल्ट इंग्लिश में है, मतलब उसका हिंदी में नहीं मालूम मुझे। जैसे कि जो क्या बोलते हैं, हाथ दिखा करके जो भविष्य बोलने वाला है, उनके सामने हाथ दिखा दिया, बोल दिया भाई मेरा भविष्य बताओ। एस्ट्रोलॉजी, फ्यूचर टेलिंग परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं।
और कुछ नौजवानों को याद होगा, बड़ों को समझ में नहीं आएगा मैं अभी जो कहने वाले शब्द। ओजो बोर्ड, वीजे बोर्ड करके आपको पता होगा, जो एक बोर्ड रखते हैं उसमें शैतान को बुला के शैतान बात करते हैं। आप बड़े लोग आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन बच्चों को मालूम है। ये मतलब शैतान को बुलाना, उनसे बातें करना, दिस इज इविल प्रैक्टिस। गॉड डोंट लाइक इट, गॉड डजंट लाइक इट, डोंट डू इट। ओके, और विचक्राफ्ट करना, मंत्र करना, तंत्र करना, शैतान वर्शिप, ये सारी चीजें प्रभु पसंद नहीं करते। उसके पीछे कभी नहीं जाना। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। अरे कुछ विश्वासी लोग हैं, चर्च में भी आते हैं, पास्टर से भी प्रार्थना करवाते हैं, अगर ठीक नहीं हो पाए तो ना फिर मंत्र करने वाले के पास भी जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं, जो जादू टोना करने वाले के पास भी जाते हैं, और वहां जाके ऑफरिंग डालने से हो जाएगा, वहां जाके ये दान देने से ठीक हो जाए करके सुनेगा, तो वहां पर भी जाके वो भी करते हैं। मित्रों, दो नाव पर अपना कदम ना रखे, पाव ना रखे। एक ही खुदा को जाने, एक ही खुदा को माने, एक ही खुदा के लिए जिए। चाहे मरे जिए, कुछ भी हो जाए, जिएंगे उसी के लिए, मानेंगे उसी को जो जीवित सामर्थ्य खुदा है। ओके, अपने अंदर प्राइड रखे, बिल्कुल उसको, अगर कोई प्राइड है आपके अंदर, मैंने पहले आपको बताया, उसको खत्म करे, क्योंकि परमेश्वर उससे क्या कहते हैं, घृणा करता है। परमेश्वर घृणा करता है जिनके अंदर, जो क्या बोलते हैं, जिनके अंदर प्राइड है, जो घमंड है, उससे परमेश्वर दूर रहता है। और किसी को श्राप देना, बिल्कुल अपना मुंह को ध्यान रखे, किसी को ऊपर श्राप नहीं देना। चाहे लोग आपका पसंद के हिसाब से काम करें ना करें, डोंट कर्स पीपल। लोगों के ऊपर श्राप की शब्द को कहना नहीं। प्रभु श्राप का परमेश्वर नहीं है, प्रभु आशीष का परमेश्वर है। और कुछ लोग रफ एंड टफ बात करते हैं। मित्रों, प्लीज डोंट डू इट। हमारा परमेश्वर अगर हमारे साथ रफ एंड टफ बात किया हो तो कैसे होता है आपका जीवन में? हमने ना गलती की अपने लाइफ में, हमने गलती किया, फिर भी प्रभु ने रफ एंड टफ बात नहीं किया, अट्टा कट्टा बातें नहीं की हैं। प्रभु हमसे फिर भी सॉफ्ट बात करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हमने गलती को अंगीकार किया, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम प्यार से उन्हें समझा दें। ऐसे कुछ लोग होता है ना कि हाँ मैं ऐसे ही बात करता हूँ, हाँ मुझे, आप तुम्हें अच्छा लगता तो सुन लेना, नहीं तो नहीं, छोड़ो। ऐसे घमंड होके बात ना करें, ऐसे रफ ना हो जाए, हम सॉफ्ट हार्टेड हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सॉफ्ट हार्टेड है, उनका आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। और झूठ कभी भी ना बोले, टेम्पररी बेनिफिट के लिए झूठ ना बोले, और आइडोलेट्री ना करे, मूर्ति पूजा कभी भी ना करे। प्रभु बिल्कुल घृणा करता, प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जो निर्गमन की किताब 20 अध्याय के 3 पद में लिखा है, ना किसी का मूर्ति बनाना है, जो कुछ पृथ्वी में हो, जो कुछ आसमान में हो, किसी का भी मूर्ति नहीं बनाना है। और ये भी ध्यान रखिए विश्वासी लोग, प्रभु से बढ़कर कोई भी चीजों को प्रेम नहीं करना। प्रभु से बढ़कर किसी भी चीजों को प्रेम नहीं करना। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु से बढ़कर किसी चीजों को प्रेम करोगे, तुम्हारा दर्द बढ़ता रहेगा। मूर्ति को पूजते रहोगे, दर्द बढ़ते रहेगा। प्रभु को पीछे छोड़ दोगे, तुम अपने जीवन में पीछे होते रहेगा। हालेलुया। आज हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, और मूर्तियों के सामने ऑफर किया हुआ चीजों को ना खाए, और बच्चों को उनके सामने ऑफर ना करें मंदिर में ले जाकर के। अगर कभी आपका जीवन में हुए हो, या आपको अपने माँ बाप ने ऐसे किसी मूर्ति के सामने ऑफर किए हो, तो हम आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे उस बंधनों से छुड़ा दे। आपको याद नहीं होगा, जब वो मसीह में नहीं थे तब जाकर के किसी के सामने आपका जीवन को समर्पित किया होगा। हो सकता है कोई बीमारी ठीक करने के लिए, परिस्थिति को ठीक करने के लिए, लेकिन ये गलत बात है। प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी उन सारे बंधनों से मुझे छुड़ा दे। प्रेज गॉड। एक और कुछ मॉरल वैल्यूज को भी आपके सामने रखने के लिए मैं चाहता हूं। कई लोगों के जीवन में आशीष क्यों नहीं हो पाते? जो व्यभिचार करने के लिए परमेश्वर का वचन कभी भी अनुमति नहीं देता। पारिवारिक जीवन से बाहर जाओगे, कुछ ऐसे जीवन बिताओगे, तो प्रभु उसको व्यभिचार मानता है, प्रभु उसको आशीष नहीं देते। इब्रानियों का पत्री 13:14, केवल एक ही पत्नी होना चाहिए अपने लाइफ में, दूसरा नहीं। और कुछ लोगों के साथ ये सॉल्ट टाई मतलब आपका सॉल्ट दूसरा का सॉल्ट, ये सोल्ट टू मिलाना, या ऐसे एक संबंध बना के रखना, मतलब कि गलत संबंध, ऐसा रिश्ता आपका जीवन को नाश करेगा। ये प्रभु पसंद नहीं करते हैं। और फॉर्निकेशन, अडल्ट्री और चेसिंग वुमेन और चेसिंग मैन प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और रिश्तेदारों के साथ शारीरिक संबंध में लगना, ये बिल्कुल प्रभु पसंद नहीं करते हैं। और जानवरों के साथ शारीरिक संबंध रखना प्रभु पसंद नहीं करते हैं।
और सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स सेक्स ये प्रभु पसंद नहीं करते हैं। ये सब चीजें आप मालूम है, आपको मालूम है। और पोर्नोग्राफी जैसे कि जो गंदा फिल्म ये देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और किसी को अब्यूज करना, किसी को रेप करना, किसी के साथ गलत संबंध रखना, ये सारे मॉरल चीजें, इमोरल चीज प्रभु पसंद नहीं करते हैं। मतलब शैतान कुछ अजीब चीज जो अभी मैंने बताया, इन तरह का चीज शैतान करना चाहते हैं, लेकिन शैतान को शरीर ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते। लेकिन अपनी इच्छा वो पता है कैसे पूरी करती हैं? इंसान को अंदर घुस करके इंसान से ये सारे काम करवाते हैं। व्यभिचार करवाते ऐसे ही, होमोसेक्सुअलिटी करवाते ऐसे ही, लेस्बियन करवाते ऐसे ही। अभी रिसेंटली अमेरिका में एक चर्च में गोली चलाया गया, पता है क्यों? एक बड़ा चर्च में, टेक्सास में एक बड़ा कलीसिया में गोली चलाया गया, पता है क्यों? रीजन क्या है? रीजन यह है, कलीसिया ने बोला यहां पर सेम सेक्स मैरिज हम अलाउ नहीं करेंगे। लड़का लड़की से शादी नहीं, लड़का लड़का से शादी नहीं कर सकते, लड़की लड़की से शादी नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का वचन का खिलाफ में है। तो चर्च ने मना किया, ऐसे लोग आकर के गोली मारना शुरू हो गया। मित्रों देखो आज दुनिया कहां जा रहे हैं। प्रभु जो चीज घृणा करता है वो तो हमेशा करता ही है। तो इसलिए मैं ये बात इसलिए रखा हूं आपके सामने, अगर आपका जीवन में ऐसे पिछले दिनों में मसीह में आने से पहले ऐसे कुछ पाप आपके जीवन में हुए हो, या मसीह में आने के बाद भी जाने अनजाने ऐसे कुछ पाप आपके जीवन में हुए हो, तो आप बिल्कुल छोटे बच्चों को अपने शरीर का अभिलाषा पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए हो, प्रभु से माफी मांगे, प्रभु से बोले प्रभु जी आई एम सॉरी। और एक और बात बोलूं कि बिहेवियरल, हमारा व्यवहार के अंदर भी ऐसे कुछ बदलाव आना बहुत जरूरी है। एनिमल को सताना नहीं, जानवरों को सताना नहीं, प्रभु नहीं चाहता है। जिंदा चमड़ा उतारना, उन्हें मारना, बिना मतलब में उन्हें दर्द देना प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और अनाथों को वैसे दर्द देना, अनाथों को परेशान करना, अनाथों के मतलब उनके पीछे पूछने वाला कोई नहीं है इसलिए उनका चीजों को छीन ले, बिल्कुल प्रभु पसंद नहीं करते हैं। और विधवाओं को अनादर करना प्रभु नहीं चाहते हैं। और विदेशी लोगों को सताना प्रभु पसंद नहीं करते हैं। ऐसे कभी अपने लाइफ में हुए हैं तो अपने आशीष रुक जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम इन सारी चीजों में सुधर जाए। मैं काफी सारी चीजें अपने सामने रखा, तो उनमें से जो कुछ आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में है, उसके लिए हम अभी प्रार्थना करने जा रहा है। किसी को हत्या करना, मारना और किसी का खून बहाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं परमेश्वर। मत्ती 20 अध्याय पढ़ के देखो तो वहां पर लिखा हुआ है कि हम किसी के साथ जलसी करना, मतलब उदास होना, जलस होना प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सेल्फिश होना वो भी प्रभु पसंद नहीं करते हैं। किसी को अनादर करना, नो। प्राइड रखना बिल्कुल नहीं करना। किसी को अपने खुशी के लिए लोगों को परेशान करना, डोंट डू दैट। और पैसा का मतलब में लोगों को धोखा देना, प्लीज डोंट डू इट। और दूसरों को श्राप नहीं देना। और देखिए परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर बने रहने के लिए हम मिलकर प्रभु के साथ मिलकर जैसे प्रभु चाहता है वैसे हम आगे बढ़े और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से जो आशीष आते हैं उसको मैं अपने जीवन में लेकर जाना चाहूँगा। आज हम मिलकर प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर अपनी जो बातों को समाप्त करते हुए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। कितने लोग हो सकता है अपने वीडियो को ऑन करें, मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करने के लिए जाऊँगा। और जो भी बातें आपका मन में अभी जो प्रभु ने बात किया है, जो कुछ चीजें आपको समझ में आया, उन सारी बातों के लिए आप अपने आप को समर्पित करें। प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर वीडियोस। अभी हम 10-15 मिनट प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आप सीरियस हैं तो आप उसके लिए अपना वीडियो ऑन करके मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाएं। मैं आज पूरा दिन प्रभु को बस में प्रार्थना करके और ये बातें आपके सामने रखा हूँ। सीरियस नहीं है तो आप जा सकते हो। सीरियसली आप छुटकारा चाहते हो, प्लीज ओपन योर वीडियो। ये कुछ सीरियस प्रार्थना, सीरियस मैटर के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। राला का संभमाना रखियाम धले करो शिखारा था नाम संभवा। सब लोग प्रार्थना का माहौल में आइए, प्रभु से बोले प्रभु जी मेरे बचपन से लेकर के मैं वो बात आपको दोबारा बताना चाहूँगा, जो बातें मैं बोल के जाऊँगा अब उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांग के प्रार्थना करके आगे बढ़िएगा। जो प्रार्थना आप करेंगे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करेंगे, दिल से करेंगे। जब आप रियल प्रार्थना करोगे प्रभु के सामने, प्रभु आपको छुड़ा देंगे। अगर 2 लोग रह गए तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ ओपन योर वीडियोस। जो लोग वीडियो ऑन करते हैं सीरियसली मेरे साथ बैठे हुए हैं तो उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, बाकी सबके लिए तो प्रार्थना नहीं करूंगा मैं। प्लीज़ मैं आप इसको ध्यान रखिए।
अब तक आपने बातों को सुना है नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन सीरियसली इस बात को आप सीरियसली ले। अपनी आंखों को बंद करें। रबा का संभमान अब शिखिल करा धना सियाम धरा। प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं इसी हालत के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। मेरे जीवन में आशीष हो नहीं पाए। क्या चीज़ आपका जीवन में रुका हुआ है? प्लीज आई बिलीव इन मिराकल। मैं चमत्कार के ऊपर विश्वास करता हूँ। चमत्कार के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। राखा शियाथना। 2 महीने पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया और जैसे मैं कोई मीटिंग में जा रहा था, उस मीटिंग में जैसे प्रवेश कर रहा था, हस्बैंड एंड वाइफ बैठे हुए थे। तुरंत पवित्र आत्मा ने उनके दिल में बताया, इस पास्टर से प्रार्थना करवाना। बाद में मीटिंग के बाद में उनके साथ जाकर के वैसे बातें कर रहे थे, तब उन्होंने बताया, जैसे पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि आपसे प्रार्थना करवाना। मैंने पूछा क्या? उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अंडर वेट है, पूरा वेट नहीं है अभी, डिलीवरी के टाइम भी आ रहे हैं। कल उन्होंने आके गवाही बताया कि पास्टर साहब उसी दिन आपने प्रार्थना किया, ठीक है, सही वही डेट पर उनकी डिलीवरी हुई और कोई कमी होने प्रभु ने नहीं दिया, पूरा वजन के साथ ही वो डिलीवरी हुई बच्चे की। कल उनका हस्बैंड हमारे पास इस मीटिंग में आके गवाही दिया। ग्लोरी टू गॉड। मैं मिरेकल पे विश्वास करता हूँ। अब पूरा दिल से प्रार्थना करोगे, पूरा मन से प्रार्थना करोगे, आज आपका जीवन में चमत्कार का दिन है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी चुपचाप ना रहें, आप प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। आपका जीवन का हालत बदले, आपका परिवार के जीवन के हालत बदलने पाए, परमेश्वर नया कार्य आपका जीवन में करने पाए। देखिए, जो कुछ आपका जीवन में करते हैं मैं नहीं करता हूँ, करना तो खुदा है। खुदा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, प्रभु को लगने पाए कि हाँ इनको जरूरत है। जैसे आपका प्रार्थना सुन के, जैसे आपका एटीट्यूड सुन के, जैसे आपका नजरी, आपका जो व्यवहार, आपका जो जिस तरह का प्रार्थना है, ये सुन के प्रभु को लगने पाए कि हाँ इनको आशीष करना जरूरी है। प्रभु आज वही आशीष आपके जीवन में उंडेल देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु से बोले, प्रभु जी मेरे मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई बातें नहीं है, सारे मैं माफ कर रहा हूँ। जीसस आई फॉरगिव एवरीवन। बुरा खस्सियाम थनरा, कोई भी मेरे जीवन में बुरा व्यवहार किया, चाहे मेरे माँ बाप हो, मेरे कोई रिश्तेदार हो, बचपन का दोस्त हो, कोई भी हो, मैं माफ कर रहा हूँ। प्रभु से बोले, अपने लहू से मुझे धो ले। यीशु मसीह अपने लहू से मुझे धो ले। हो रबा खस्सा भवाला शतरा। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे धो ले अपने लहू से, यीशु के लहू से। कोई भी चुपचाप ना रहे, सब लोग अपने अपने मुंह को खोलें और प्रार्थना करें। पति पत्नी जो भी आपके साथ बैठे हुए हैं, आप मिलकर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। रखस्याम तला रबा शमथना इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रेखेशियाम तला कहजाथियानामा। ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु मैं ऐसा कोई चीज़, कोई व्यक्ति का अपने पास रख लिया हो तो उसको मैं लौटाने के लिए तैयार हूँ। प्रभु याद दिलाते हैं, उसको लौटाने के लिए तैयार हो जाएं और प्रभु के सामने प्रभु से माफी मांगे। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे। हो रसानियाम थाबा का शिखेला रखसियाम थना रबश इन द नेम ऑफ जीसस। फिनेंशियल बातों के ऊपर उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु अगर मैंने किसी के पैसा लेकर रख दिया, मैं भूल गया हूँ, उसको माफ कर दे। अगर ये कुछ याद आ रहा है तो प्रभु से बोले, प्रभु जी आई विल रिटर्न दोस मनी, आई विल रिटर्न इट, मैं उसको लौटा दूंगा जीसस। और टाइथ को लेकर के, प्रभु मैं जो टाइथ प्रभु का उपस्थिति में लेकर आना था वो मैं भूल गया हूँ या दे नहीं पाया हूँ, मैं आज से लेकर समय पर देने वाला हर महीना मेरा अपना टाइथ मैं प्रभु के लिए अलग करके रखूंगा। प्रभु मुझे उसके लिए मदद करे। प्रार्थना करिए आप। रेश्याम थलारा शकला रगत। हो होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। प्रार्थना करिए आप, प्रार्थना करिए। प्रभु का पैसा मैंने चोरी करके खा लिया हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जीसस जीसस जीसस। और प्रार्थना करें, प्रभु जहाँ पर भी परमेश्वर को वचन पालन करने में मैं उदास हो गया हूँ, पीछे हट गया हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दे। परमेश्वर को वचन पालन करने में मैं असमर्थ रहा हूँ, माफ कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। यीशु का लहू से मुझे शुद्ध कर दे। प्रभु से बोले, प्रभु जी मेरे जीवन के अंदर नम्रता नहीं हो पाए, मैं अपने जीवन में घमंड से बात किया हूँ, घमंड से व्यवहार किया हूँ, मुझे माफ कर दे, शुद्ध कर दे प्रभु, शुद्ध कर दे। रूबाला खम्बमानी आम तलरबश। प्रभु से बोले, मेरा प्रार्थना का कमी को आप माफ कर दे, प्रार्थना का कमी को आप माफ कर दे। प्रभु जी मुझे शुद्ध कर दे, प्रार्थना का जीवन में मुझे लौटा दे, प्रार्थना का जीवन में मुझे लौटा दे।
और वचन रीड, परमेश्वर का वचन पढ़ने में मैं कई बार पीछे हट गया हूं। प्रभु मुझे माफ कर दे। रला का मनियाम थाला बो शिकोलो रोबो थियाना बा शंदल करा देना जीसस। कई बार अशुद्ध होकर मैंने प्रभु भोज लिया है, प्रभु भोज का भाग लिया हूं, अशुद्ध होकर के पवित्रता के बिना मैंने लिया हूं। तो मुझे माफ कर दे प्रभु जी, माफ कर दे, माफ कर दे। ओ जीसस, परमेश्वर का संगति करने में, चर्च जाने में मैं अगर आलसित हुआ हूं तो मुझे माफ कर दे जीसस। पति पत्नी के रूप में, पति पत्नी के जीवन में, आपस में जो प्रेम करना था, जो आदर करना था, नहीं कर पाए, प्रभु मुझे माफ कर दे। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। सराखा धीरे मंडले रे कशियाल आ रहा था, रिले के शकला रियाम थनरबस। और ये भी प्रार्थना करे, जो कुछ प्रभु घृणा करता था, अगर मैंने उसको मेरे जीवन में किया है तो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, राला कसियाम थनरबस शमथने रगथुनी मंडला रगा लेको राघसियाम थना। ओ होली स्पिरिट, जहां पर भी वो मूर्ति के सामने दंडवत किया तो मुझे माफ कर दे प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आता है जो मूर्ति पूजा करता है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। ओ जीसस, राघसियाम थना। लैंगिकता के अंदर कोई पाप मेरे जीवन में आया तो प्रभु मुझे माफ कर दे। मेरा अभिलाषों के अंदर जो कुछ पाप मैंने किया उसके लिए माफ कर दे। राश्याम तल कबारा का थुनी मां शमथले। सब लोग मुंह खोले और प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करिए, आप प्रभु से मांग ले, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे छू ले। राश्याम था ना हमारा खथेरे बे शमथना। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस वक्त आपके सिर से लेकर पांव तक अपने लहू से यीशु आपको धो रहा है। ग्लोरी के माना समस्मनाम थे कर होती आनामा शिखे रखा थरा रखश्याम तला रेले के मनासियाम तला बा शिकिल करा था नमा संभवा। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. बाथारा बा शकेले रगथु नमाना खसंबा लबौशी थीरी मना खराथी आंबरा। आपका कमरे में इस वक्त स्वर्गदूत उतर आया हुआ है। यीशु का उपस्थिति आपका कमरे में है इस वक्त। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। स्वर्गदूत आपके कमरे में है। कोई भी चुपचाप ना बैठे, आप बात करें, प्रभु से बात करें, प्रभु से बात करें। शखला रगथुनी माना से खेरे थे। अब दिल से प्रभु से बात करें, दिल से प्रभु से बात करें। प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का बरकत, प्रभु के अनुग्रह आपके जीवन में बने रहने पाए। नासर यीशु के नाम से, नासर यीशु के नाम से। होली स्पिरिट रले के मनाम तेरे बेखेशियाला रबथुना मनांदा रबसे खेल कराथनासा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। प्रभु जी, हम मिलकर आपके चरणों में आते हैं। जितने भी लोग इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, जितने लोगों ने सीरियसली इस वचन को सुना, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त। परमेश्वर यीशु मसीह, आप इन लोगों के कमरे में इस वक्त उतर आए। पवित्र आत्मा, आपको उपस्थिति इस कमरे में इस वक्त उतर आए। रलाखा मना दीबिकिल करा सिया मना रबश। पवित्र आत्मा, इनके कमरे में इस वक्त आप मौजूद हो जाए। स्वर्गदूतों को खड़ा कर दे, इनका घर के चारों तरफ स्वर्गदूतों को खड़ा कर दे। जो भी गलतियां इनके जीवन में हुए हैं, इनके घरों में हुए हैं, प्रभु उसको माफ कर दे। यीशु के लहू से शुद्ध कर दे। लो, यीशु के लहू से शुद्ध कर दे। होली स्पिरिट राबाला बाबा शमदला राबा थमाना का शमदल करे थरा। अपने जीवन में बचपन से लेकर के अभी तक जो कुछ पाप, जो कुछ गलतियां इन्होंने किया है, माफ कर दे प्रभु जी, माफ कर दे, माफ कर दे। ओ जीसस, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, इसी वक्त मैं नासरी यीशु मसीह के नाम से इन सबों के लिए प्रार्थना करता हूं। होली स्पिरिट, सब लोग प्रार्थना करिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। ओ रबा शमदला रबा संबबा रबा थाना माना शमदला अलखरादना सियामदला। ग्लोरी टू गॉड। यीशु को वचन के द्वारा धोया जाए, यीशु को वचन के द्वारा धोया जाए, यीशु के लहू के द्वारा धोया जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए।
दरे माना रबल खना धनांदरा रबल खना धरा। आज रात चमत्कार की रात होने पाए। जो परिवार के जीवन में चमत्कार होना बाकी है, आज चमत्कार होने पाए। रलेखे मना समतल करा रबस्याना रगथु नमा। देखो मना के लेखे रहस्य अपना रगधुनी मना समतल करा था। द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू का शक्ति और सामर्थ आपका घर में उतर रहा है इस वक्त। हर एक बंधनों को नासर यीशु के नाम से खत्म होने के लिए कहता हूं। नासर यीशु मसीह के नाम से एवरी कर्स, हर एक श्राप इनके जीवन में, जो माँ बाप की तरफ से, जो खानदानों की तरफ से इनके जीवन में आते रहे, नासर यीशु के नाम से आई ब्रेक ऑल ऑफ दोस पावर्स। उन सारे शक्तियों को नासर यीशु के नाम से मैं डांट देता हूं। इन परिवारों से दूर हो इन द नेम ऑफ जीसस। बी डिलीवर्ड राइट नाउ, बी डिलीवर्ड राइट नाउ। आपका शरीर को पवित्र आत्मा इस वक्त छू रहा है। रबा खामा नाथी बेल केरे शिखेला रहतिया मना रबश। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा आपको शरीर को छू रहा है। रोके नाथिया मना शमदल कराथू नमश रेखे सियाम धन। अपने सिर पे हाथ रखिए, बोलिए हर एक श्राप मेरे जीवन में अब तक आते रहे, मेरे पीछे होते रहे, यीशु नासरी के नाम से आज यीशु के लहू के जरिए खत्म हो जा। थारमाना खसेरे थोलियाम स्मनाते। यीशु का लहू आपके ऊपर, यीशु का लहू आपके ऊपर इसी वक्त कार्य कर रहा है। I break every power of curse in their life. I break every power of curse in their life to be broken in the name of Jesus. हर एक बीमारी इन शरीरों को छोड़कर इसी वक्त दूर जाने पाए। हर एक बीमारी, whatever it may be, whatever it may be, every sickness, सिर दर्द से लेकर के जो भी बीमारी इनके शरीरों में है, यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए स्वस्थ रहने पाए। I speak healing in the name of Jesus. I speak healing in the name of Jesus. I speak mental health in the name of Jesus. हर एक भय इनके जीवन से दूर होने पाए। प्रभु का भय छोड़कर बाकी सारे भय इनके जीवन से दूर होने पाए। प्रभु का भय मानने वाला बनने पाए, बाकी हर एक बात इनके जीवन से दूर होने पाए। Unnecessary fear go out. Let these people be free right now. Holy Spirit. इनके जीवन आशीष में रहने पाए, सक्सेस की ओर बढ़ने पाए। जहां पर भी अपने हाथ बढ़ाएंगे, जहां पर भी कुछ करेंगे, इस हाथों में आशीष बनते रहेंगे। अपने हाथ मेरे और दिखाए जरा, अपने हाथों को आगे बढ़ाएं। रोले के शिकले रखूनियाम थलो रोबोश। In the name of Jesus, I release the power of the Holy Spirit into these hands right now. जो कुछ इन हाथों से आप करोगे, जहां पर भी आप इस हाथों को छुओगे, इन जगह में आशीष बने रहेंगे, आपके जीवन में आशीष बने रहेंगे। रखाबा कथा राबासियाथना। The blessings comes from Abraham through the Holy Spirit. I release it in your name. I release it into your life right now. Rabba Shamtana Ragaziantane Manantil. In the name of Jesus, in the name of Jesus, be delivered completely. Completely be delivered. Delivered in the name of Jesus. Haraka Basiatana. हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से इनको छोड़ दे। I break you. I break your power. I disconnect every evil powers with these people. I disconnect you. I disconnect you. Be delivered right now. Be delivered right now. Rabba Shamtana. The blessings from above may come upon these people, oh Lord. इनका शरीर स्वस्थ रहने पाए। In the name of Jesus. इनका शरीर में जो अंदरूनी अंग है वो सारे ठीक होने पाए। Every organs, every internal organs must work properly. Every sickness go out. Go out, go out, go out. And let these people be free indeed. यीशु मसीह आपने हर एक बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं,
इसी डिवाइस में जुड़ा हुआ जितने भी लोग हैं सबके सब चंगे हो जाए, शरीर में चंगाई मिलने पाए, उनके बाहर अंगों में, अंदरूनी अंगों में, एवरीवेयर they need healing, wherever they need healing, in the name of Jesus. As a servant of God, I speak the power of healing into their body right now, and now I speak good health into their brain. Their mind setup must be very healthy in the name of Jesus. Oh, in their marriage life, I speak good health, healthy married life, healthy married life. आपस में जो बातें नहीं बन पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो लड़ाई की आत्मा को नासरी यीशु के नाम से मैं दूर करता हूं। ये परिवार परमेश्वर की महिमा को लेकर आने वाला होने पाए। अर्गना जलाथी मनादे बकथोरी मंडला रगस्या थनादरा, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु नासर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, इनका आत्मिक क्षेत्र में बढ़ोतरी होने पाए, आत्मिक क्षेत्र में आशीष होने पाए। ओ आई स्पीक ब्लेसिंग्स अपॉन देयर स्पिरिचुअल लाइफ। वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, प्रभु के साथ चलने में आगे हो, आगे हो, आगे। अब तक इनके जीवन में जो स्पिरिचुअल आत्मिक आशीषों को उन्होंने अनुभव नहीं कर पाया, वो आज करने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, इनके ऊपर फाइनेंशियल, आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी मैं डिलीवरेंस कहता हूं। ओ राबा शमथना इज इन द नेम ऑफ जीसस। डिलीवरेंस, आगे इनके जीवन में कोई भी कमी ना हो, कोई भी चीजों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने का मौका ना हो, उसके लिए जरूरत ना पड़े। आई स्पीक फाइनेंशियल डिलीवरेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इनटू देयर लाइफ। जैसे हमने शुरुआत में देखा, 5 क्षेत्र में भी इनके जीवन में आशीष बरकत होने पाए, इनका आत्मिक क्षेत्र में आशीष आने पाए, इनका शारीरिक क्षेत्र में, मानसिक तौर पे, पारिवारिक जीवन में, आर्थिक क्षेत्र में। I release the blessings from above. I speak healings, oh divine healings upon their every realm of their life. चंगा भला रहने पाए, हरा भरा रहने पाए, ऐसे वृक्ष के समान हो जैसे नदी के किनारे लगाया गया हो। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, आपने ऐसा किया, धन्यवाद। यीशु के लहू से हमें धोया, धन्यवाद। हमारे पिछले पापों को आपने माफ किया, धन्यवाद। हर एक श्रापों को खत्म कर दिया, धन्यवाद। आगे हम आशीष में रहने पाए, आशीष में बढ़ते रहने पाए। थैंक यू जीसस। कोई भी चीज हमें रुकावट ना करने पाए अपना जीवन में। Oh Jesus, once again I pray for the physical healing right now. In the name of Jesus, as a servant, I release the physical healing. इनका बॉडी यीशु के नाम से स्वस्थ रहने पाए। आपने ऐसा किया, धन्यवाद। आदर, महिमा, जलाल सब आपको मिले। यीशु नासरी के नाम से मिलकर हम मांगते हैं, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन।